बहुत अच्छी 10 essential values जो आपको लगी यू हैव मेंशन. Vision means to prevent non-ethical behavior. Dillard's fear theory, harsh punishment for civil servants. Vision means to prevent non-ethical behavior. Harsh punishment for civil servants. Implement is implementing code of ethics second year से चलो अच्छी बात है. वोरा कमेटी ब्रेकिंग नेक्सस. Implementing होता कमेटी रिकमेंडेशन. टीआरआर सुब्रमण्यम गाइडलाइंस. ओके अब ये गाइडलाइंस के अंदर क्या है एक हाथ कोई पॉइंट बता दो तो दैट वुड बी इफेक्टिव. पीरियोडिक एथिकल बिहेवियरल बेस्ड अप्रेजल. स्पैरो. आरएफओ. लाइव डिजिटल डैशबोर्ड फॉर सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पीएफएमएस. पीरियोडिक ट्रेनिंग टू रिसेंट ट्रेंड मिशन कर्मयोगी. ठीक है तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए आपने तो पूरा बम्बार्ड कर दिया है थ्योरी से कोड ऑफ एथिक्स पूरा होता कमिटी. ठीक है तो चलो ठीक है बढ़िया है. Thus, the above ways non-ethical behavior in public servant can be curtailed. Non-ethical behavior, harsh punishment. Okay. Now let us move towards the next. Impact of digital technology as a reliable source of input for rational decision making in a debatable issue. Critically evaluate with suitable example. Impact of digital technology as a reliable source of input for rational decision making in a debatable issues. Okay. Digital technology in governance has become a double-edged sword. Too much dependency on digital technology for decision making hampers public centricity. Arguments in favor of digital technology in the rational decision. Aggregates all source of information. PM गति शक्ति बिल्कुल गति शक्ति. Analyze people behavior in digital platform. My GOV platform feedback mechanism. Increases the objectivity in decision making. Digital technology. Automation. UIDI Aadhaar PAN. Niti Aayog case studies on states best innovation information for rational decision making. चलो ये तो बढ़िया लिखा है आर्गुमेंट. आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी रोल इन डिसीजन मेकिंग. SH11 what's that? SHG majority of rural area are unaware about digital governance missions. My God, less users. What is this SHG? Sir, that is still, sir. Sorry, still majority. Okay, sorry. Still, sorry, still majority of rural areas unaware about digital governance measures. नहीं ये तो ठीक है. Impact of digital technology as reliable source of input for rational decision making in a debatable issues. Let's say कोई debatable issues है ना कि डिबेटेबल इश्यूज मतलब लेट्स से फार्म वाला हो गया कि फार्म के कारण ये गड़बड़ हो जाएगी जो फार्म बिल्स आए थे. तो लेट्स से इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन. अब हमें रैशनल डिसीजन नाउ वी हैव टू टेक रैशनल डिसीजन. सो कैन वी रिलाई ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो No, हम बोल रहे partially हैं we कि can. वी कैन नॉट रिलाई Partially we ऑन can. डिजिटल. ओके वी कैन नॉट रिलाई ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक है नाउ वी हैव टू गिव आर्गुमेंट्स अगेंस्ट कि वी व्हाई वी आर नॉट हैविंग दैट डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो ये वाले जो पॉइंट है शुड बी आई गेस थर्ड या फोर्थ पॉइंट आना चाहिए. Right, sir. ठीक है बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको बायसनेस देखने को मिलेगी. Asymmetric data. ठीक है. हाँ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. ठीक है फिर उसके साथ में ठीक है फिर इसके साथ में जो है बायसनेस तो आपको मिल ही रही है उसके साथ में ये भी होता है ना कि दैट फीडबैक लूप. Yeah, feedback loop. Yes. Two-way जो mechanism. आप Elaborate it out. फीडबैक लूप मीन्स Delivery. नहीं Two-way feedback loop. फीडबैक लूप मीन्स जो आप देख रहे हो आपको वही की वही देखने को मिलेगा. इफ यू आर हैविंग ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी तो आपको बीजेपी के ही व्यू देखने को मिलेंगे. अगर आप भाजपा वाले सॉरी कांग्रेस वाले हो तो दैट सेम फीडबैक विल बी देयर. तो आपके क्या हो रहा है इससे क्या होता है आपका एक ही तरीके का माइंडसेट हो जाता है. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द Information नेम. bias. हाँ इंफॉर्मेशन बायसनेस इन्फो बायसनेस. ठीक है ये हो गया इसके साथ में जो है फेकनेस फेक न्यूज Yeah, fake आपको यहाँ news. पे देखने को मिल जाएगा.
है ना। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी हाउ दे आर अगेंस्ट रैशनल डिसीजन, है ना। रैशनल डिसीजन इसके साथ में जो है फिर इसके साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टू मच डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपके पास में 100 तरीके के एक ही चीज पे पर्सपेक्टिव रहेंगे तो आप यू कैन नॉट टेक डिसीजन, यू हैव टू बी Definitely. फर्म ऑन वन स्टैंड। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेज हो रहा है बट इट इज क्रिएटिंग केओस। भाई Too आप much हर democratization. व्यक्ति को, हाँ टू मच डेमोक्रेटाइजेशन ये हो रहा है। ठीक है, अब इसके Socialization of बाद में free यू कैन, speech. यस ऑफ कोर्स फ्री स्पीच का मिसयूज हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में फेक फेक न्यूज हो रहा है। फिर आज के समय पे वो जो होता है ना Deep fakes, कि commercialization of free हाँ speech. डीप Vested फेक्स interest. का, हाँ डीप फेक्स, वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ में जैसे फेसबुक और इनके इसमें व्हाइट लिस्टिंग ऑफ, फेसबुक के अंदर क्या होता है, कैम्ब्रिज एनालिटिका व्हाइट लिस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट, Mm-hmm. ब्लैक लिस्टिंग, व्हाइट लिस्टिंग, किसी को फेवर करना है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग बायसनेस इन दिस टाइप ऑफ एस्पेक्ट। ये आपके जीएस 2 में भी यही आंसर आएगा, जीएस 3 में भी सेम आंसर आएगा। Great, sir. अब बिकॉज इट इज अ पेपर ऑफ जीएस 4, तो यहाँ पे जो डोमेन आना चाहिए दैट इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी, Yeah, exactly, sir. Yeah. है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, Black दे आर box. नॉट ट्रांसपेरेंट एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, तीनों चीजें नहीं हो रही है और बायसनेस तो है ही। ठीक है, स्टिल मेजोरिटी, ये ठीक है। बायस डाटा अवेलेबिलिटी, ये दीज आर द करेक्ट। इसके बाद में सोशल मीडिया फील्ड बाय पेड पेजेस एंड बॉट्स, ऑफ कोर्स विदाउट रियल पार्टिसिपेशन एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हैम्पर्स इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, ये भी बात सही है। बायस डिसीजन इनहेरेंट, अमेजॉन डिजिटल फिल्टरिंग ऑफ रेज्यूमेस फेवरिंग वीमेन, चलो ये बात भी है। ह्यूमन टू मशीन बेस्ड गवर्नेंस, ह्यूमन एरर्स इन बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन हैम्पर्स अंत्योदय, सॉरी टेक्निकल एरर्स, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आया आपका। ये आपका ग्राउंड पॉइंट आया, ग्राउंड लेवल का पॉइंट, कि टेक्निकल इश्यूज से क्या होता है, अंत्योदय जो होना चाहिए इट कैन नॉट, इट इज नॉट Manrega, बिकमिंग other पॉसिबल। authentication issues. डिजिटल टेक्नोलॉजी शुड नॉट हैम्पर रैशनल डिसीजन, prudential usage combined with real time people interaction is needed। ठीक है, चलो बढ़िया है, गुड कंक्लूजन। लेट अस next, beside domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well while resolving ethical dilemmas, discuss with suitable example। beside domain knowledge, a public servant needs innovativeness and creativity of a higher order as well while resolving ethical dilemmas। Public official need both EQ and IQ for resolving EQ at some demand innovative, okay, in solving ethical dilemmas। Uh, discuss with suitable examples। Mm-hmm. अब देखो इसमें आपने क्या लिखा है, पहली बात तो यू हैव नॉट बीन एबल टू फिल द पेजेस। अब ठीक है, इतना मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मतलब देखो इसको, आपको ये वाले को क्वेश्चन को किस तरीके से दौड़ना, यू हाउ टू ब्रेक डाउन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू लुक एट श्रुति शर्मा अगेन। या तो ये मेरी कॉपी, ठीक है यार, बट लेट अस कंसिडर श्रुति शर्मा। तो अगर आप यू विल सी द क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बियॉन्ड beside domain knowledge, a public servant need innovativeness and creativity of a higher order as well while resolving ethical dilemmas। तो आप पहले बताओ व्हाट आर द एथिकल डिलेमास फेस बाय सम, आपको पूरा नहीं बताना, यू हैव टू बस इतना 3-4 बता दो। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट ड्यूटी, फिर इसके साथ में करप्शन वर्सेस, हाँ ट्रांसपेरेंसी वर्सेस ये अकाउंटेबिलिटी वर्सेस, Objective versus subjectivity. हाँ ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, And अकाउंटेबिलिटी versus means. एंड वर्सेस मीन्स। ये देखो ये 5-6 पॉइंट्स है, ये तो आप रट्टा मार लो, एवरी कोई भी केस स्टडीज रहे उसके अंदर ये पॉइंट्स आ ही सकते हैं, आप डाल सकते हो।
बिना सोचे समझे आंख बंद करके ये चीजें आ सकती है, तो आपको ऐसे 5-6 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, आपने एथिकल डिलेमास लिख लिए। ठीक है, अब एक एक को समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है ये, बट यू आर एडिंग वन डायमेंशन हियर, दैट इज ऑफ एथिकल डायमेंशन। अब बताओ व्हाट यू हैव टू से दैट रोल ऑफ डोमेन नॉलेज। ठीक है, डोमेन नॉलेज क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में एक्सपर्टीज देता है। ठीक है, उसके अंदर आपको डेप्थ में जाते हो आप, उसके साथ में यू कैन एनालाइज प्रॉपरली सिचुएशन एनालाइज। ठीक है, इस तरीके से आपने, हाँ, ये 3-4 देखो, मेरे को अभी इससे ज्यादा मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, आपका दिमाग भी नहीं चलेगा इन एग्जाम। तो बस इतने 3 आपने पॉइंट्स लिख दिए, मोर देन इनफ है, समझ में आ रहा है। इसको अपन बड़ा तो कर ही सकते हैं, 4-4 वर्ड आजू बाजू भी लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड एक्सपर्टीज in a particular domain, depart we can go in a particular depth and understand it better in a better way. We can analyze the situation in a most in a EQ by utilizing EQ IQ। इस तरीके से आप लिख दिया, आपने हो गया, मोर देन इनफ। अब लगाओ व्हाई इनोवेशन एंड क्रिएटिविटीज should be there। It is more of a subjective in nature because, of course, lockdown guidelines many public officials have to balance quarantine। ठीक है, पर्सनल एक्सपर्टीज एनहांसिंग डोमेन नॉलेज। ठीक है, इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग एथिकल डिलेमास। Solutions. आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आने चाहिए। ओ सुब्बाराव रोल, बजट एलोकेशन ऑफ वेलफेयर एंड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रोल रहेगा, यहाँ पे रोल रहेगा व्हाट ऑफ, यहाँ पे रोल रहेगा अगेन ऑफ व्हाट एग्जाम्पल्स। ठीक है, या तो आप लिख सकते हो एथिकल डिलेमास एंड हाउ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हैज हेल्प, या तो डायरेक्ट आप इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के ऊपर भी लिख सकते हो कि हाउ क्रिएटिविटी कैन रिजॉल्व द रोल, हाउ इट कैन क्लैरिफाई द सिचुएशन, हाउ इट कैन bring a long lasting solution, how it can break that stereotype, how it can break uh, help in making the system run fast, how can it uh, uh, And make the slow without public, breaking laws. Slippery yes slope yes avoid yes it, sir. yes of course you can slippery slope अवॉइड कर सकते हो। फिर इसके साथ में जो है इनोवेशन क्रिएटिविटी से क्या होता है, क्रिएटिविटी से यू आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपका। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, डेडिकेशन, डेडिकेशन इज रिफ्लेक्शन। Dedication to public service. ऑफ कोर्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस यहाँ पे आपका दिख के आता है। दीज आर द वैल्यूज दैट हैज बीन हाइलाइटेड बाय इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन इवन इन टफ स्टांसेस। यही तो आपका डेडिकेशन, यही तो है परसिवरेंस। ठीक है, यू डोंट हैव सॉल्यूशन Aptitude. बिकॉज इन रियल लाइफ, हाँ, व्हाट, सॉरी, फोर्टिट्यूड, ऑफ कोर्स Aptitude. फोर्टिट्यूड, Aptitude. एप्टीट्यूड, Aptitude. फोर्टिट्यूड, both can be। आपके पास कोई examples like those are cooking examples if there you can share with us, sir. We will note it down. ओके ओके, आई ऐसा कोई शेयर। super interesting examples. हाँ देखो, सुपर इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना, इनोवेशन, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग एथिकल डिलेमास। अब यही वाला था, जैसे आपने कोविड-19 लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिखो ना कोविड-19 के अंदर। अब यहाँ पे इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा बैलेंस और करो, आईआरटीएस का लिख दो एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोविड-19 भी आ गया, आईआरटीएस वर्ड भी आ गया, और यहाँ पे श्रमिक ट्रेन भी आ गया। समझ में आ रहा है, Sir, there तीन is one आपने, example, sir. There is one सॉरी, example, sir. Like one example in the Chhattisgarh Bastar region, Arif Sheikh, एक IPS था, वो आमचो बस्तर हाँ आमचो हाँ हाँ पुलिस, like ट्राइबल हाँ हाँ, कास्ट को आई नो, देखने के लिए। हाँ, of course yeah, community policing, Arif Sheikh ने started community policing that has played a critical role in ensuring the safety and human intelligence। तो आमचा बस्तर वाला बिल्कुल लिखो, यही तो है आईआरटीएस। आरिफ शेख का ये हो गया, फिर इसके साथ में बहुत सारे, ओपी चौधरी का क्या हो गया, ओपी चौधरी का हो गया पोर्टा कैबिन। हाँ, 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 ठीक है, Kotak पोर्टा application. कैबिन फॉर, कोटा, अब ये देख लेना वर्ड, एजुकेशन, पोर्टा कैबिन Right, sir. Right. Right. हाँ, फॉर एजुकेशन पर्पस, ओपी चौधरी। ये भी नक्सल एरिया का, राइट, ऑफ बस्तर के आजू बाजू, राइट। फिर इसके साथ में वी हैव बहुत सारे आपको हाँ ऐसे सर, मिल जाएंगे, ऑपरेशन संपूर्ण मिल जाएगा,
बाय बोंगईगांव की डीएम। इन्होंने क्या करा था, हेल्थ मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया था, उससे बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हुई थी। ऐसे आपको देखने को मिलेगा लाडली लक्ष्मी आपको पी नरहरी का इनिशिएटिव मिलेगा, आशीष सिंह का इनिशिएटिव मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है, इंदौर मॉडल, हाउ द इंदौर हैज अडॉप्टेड इनोवेशन। ठीक है, पब्लिक का कंसर्न, पब्लिक को फिर वो थ्री गीला कचरा, सूखा कचरा एंड हार्मफुल कचरा, इस तरीके से वेस्ट एग्रीगेशन, इसके हाँ, अंदर वेट इनोवेशन वेस्ट लेके एंड आए वेस्ट, आशीष। हाँ। हाँ हाँ, आशीष सिंह नाम से आईएएस है। तो ये दिस आर इनोवेशन। इनोवेशन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आप स्टार लिंक जैसा कोई प्रोडक्ट बना दिया वो हो गया इनोवेशन। इनोवेशन कुछ भी हो सकता है। दीज आर द इनोवेशन। ठीक है, केस क्लियरेंस रेशियो जो था, केस क्लियरेंस रेशियो, घनश्याम थोरी ऑफ हरियाणा, घनश्याम थोरी आईएएस, इनके वहां पे दे कंडक्ट पंचायत टाइप में, और फिर जो भी केसेस आते थे उसका 99% केस क्लियरेंस रहता था। संगरूर डिस्ट्रिक्ट, संगरूर। ठीक है, फिर इसके साथ में पेड्डापल्ली, राइट, यू हैव पेड्डापल्ली। Telangana. Yes, sir. It's in पेड्डापल्ली है Telangana. तेलंगाना में, राइट। पेड्डापल्ली जो है, इट इज द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इंदौर इज सिटी, इट इज क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट एक वन अपॉन अ टाइम। तो वहां पे क्या था, पेड्डापल्ली के जो डीएम थे, ही हैज स्टार्टेड स्वच्छ शुक्रवार, स्वच्छ शुक्रवार। तो वहां पे हर जो क्लीन ऑफिसर फ्राइडे। रहता था, हाँ, ग्रीन फ्राइडे। तो ये देखो, दीज आर इनोवेशन। इसके साथ में हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्ट हुए। फिर आपको तो पता ही है, वो जो रोड बनाने वाला, ये बनाने वाला जो है, फिर वो ऑपरेशन सुलेमानी से लेके तो क्या क्या है, आरिफ शेख आकाश से लेके तो, इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स। तो ये सब आंसर कहीं पे भी आ सकते हैं, एनी क्वेश्चन में आप इसको फिट कर दो। Sir, but how do you gather this much examples, sir? Is your personal collection or some other source? नहीं नहीं, ऐसा पर्सनल कनेक्शन भी है, मतलब ये दिमाग में बैठा ली है बहुत सारी चीजें मैंने, मतलब इट ईयर्स, अलग अलग जगह से ये लेते गया हूँ मैं। आई ऑल्सो नॉट रिमेम्बरिंग। जैसे ऑपरेशन संपूर्ण द हिंदू से आया है, ओपी चौधरी का ही टीवी वी पे देखा था। आरिफ शेख जो है टॉपर की कॉपी से, दैट ऑफ श्रुति शर्मा की कॉपी से आया है। घनश्याम थोरी जो था द हिंदू से आया है, ये किसी के पास नहीं होगा। ये स्वच्छ भारत इंदौर, ये जो मैंने खुद से निकाला है, बिकॉज उनकी मैंने हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उससे निकला है ये। पेड्डा पर्डी वाला न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, 4 5 5 6 साल पहले। तो उसका है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो अलग अलग जगह से ये सब हुए हैं। फिर इसके साथ में जो था, किरण बेदी का एग्जाम्पल है। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को रिफॉर्म कर दिया था, तिहाड़ रिफॉर्म। ठीक है, वहां पे उन्होंने उनको रोजगार वोजगार वाले सिस्टम कुछ स्टार्ट किए थे। तो अब ये कहाँ से आया, तो किरण बेदी के ऊपर जो कुछ बनाया था, यूट्यूब पे वीडियो था, वो देखा था मैंने, तो उससे आ गया कि, Right, तो sir. अलग अलग जगह से आप आंसर निकाल रहे हो, और फिर उसको आप अ, अपने इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल एक्सपर्टीज एनहांसिंग डोमेन नॉलेज, ऑफ कोर्स सही बात है। डी सुब्बाराव रोल बजट एलोकेशन टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, सोशल परसुएशन, कंटिन्यूइंग कन्विंसिंग द ट्राइबल ऑफ गिविंग लैंड टू डेवलपमेंट फॉर explaining explaining the larger benefit, social persuasion, transformative ideas, TN session, okay, voter ID ये सब हो गया। Resolving the issues using personal hobbies, P Narhari, Indore wrote song persuading people for cleanliness, Chetan Rathod usage of emotional intelligence, thus innovativeness and creativity resolve the ethical dilemmas। ठीक है, वापस से इसको कंक्लूजन। ठीक है, हो सकता है यू आर नॉट हैविंग टाइम। ठीक है, चलेगा, टाइम नहीं है, आपने इतना लिख दिया, हैव यू हैव एंडेड इन अ पॉजिटिव नोट, चलेगा। Sir, in some topper copies, I have seen that this much space they are living, like almost some 20 25% space they are living out in the second page. हाँ, अब देखो, एवरीवन हैज डिफरेंट, क्या बोल सकते, पर्सपेक्टिव। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही देखते से बोल दिया कि यार, या तो पेज छूट गया, आई गेटिंग, मैंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं करा, स्टिल आई दैट कि यार, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है इसने पेज छोड़ दिया है, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो ऐसा नहीं है, आपका अगर कंटेंट, इफ यू आर हैविंग अ सॉलिड कंटेंट, तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही।
इसमें भी आपको जैसे लेट से 3.5 या 4 मार्क्स मिल जाए, तो ओवरऑल तो आप 100 मार्क्स यहाँ से उठा ही लोगे, 100, 105 या 90, 95 ऐसे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ऐसा रहता है जब भरी भरी कॉपी लगती है तो सामने वाले को लगता है कि ही हैज और शी हैज द नॉलेज। आप उसके ऊपर फेंक के मारो, बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज कर दो सामने वाले को, कि वो मजबूर हो जाए कि भाई इसको नहीं दूंगा तो मैं किसको दूंगा, इफ नॉट ही देन हु। Right. सही बात है सर. वन मोर राइट। क्वेश्चन. As you completed this year's full paper with 15 seconds यस, ahead, did you यस, फॉर द वेरी uh, वेरी yes, फर्स्ट yes, टाइम आओ। हाँ बोलो। okay. Did you left any space like this kind in any question in 13 नो, नो, questions? नो, Not नो, even a single मेरा, one. नो, मैं कैसे लिखता हूँ, आई डू नो, मैं ऐसा लिखता हूँ हाँ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे high जैसे यहाँ density. पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं भर भर के। ठीक है, फिर Sir, how many व्हेन आई lines एम per हैव, page? एक्चुअली इतना कोई अंतर नहीं आता है, जैसे नॉर्मल 10 12 आती है या 10 14 आती होगी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग भाई कितने लाइन लिखता हूँ मैं, आई एम नॉट हैविंग आपका दैट डेंसिटी नॉलेज। ज्यादा रहता है सर पेपर में. हाँ, पेपर में डेंसिटी, पेपर में क्या मतलब जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैसी डेंसिटी वहां पे भी रहती है। मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि दैट आई एम हैविंग टू मच ऑफ नॉलेज, ओके. मतलब टू मच ऑफ, सॉरी, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वे अहेड आ गया, तो वे अहेड आ गया तो यहाँ पे फिर आई केप्ट Put माय down. फॉन्ट साइज स्मॉल, Okay. Okay. ताकि वो पॉइंट आ जाए, फिर यहाँ पे कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो थोड़ा सा, Okay. बट ये है देखो एथिक्स में व्हाट यू हैव टू डू इज, आप बस आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, जो एक बार छूट गया वो छूट गया, बस आगे बढ़ते जाओ, जस्ट राइट एंड राइट एंड राइट। ठीक है, सोचो मत, समझो मत, मतलब थोड़ा वो सोचना समझना, समझ रहे हो आप व्हाट आई एम वांट टू कन्वे। Right, बस sir. Right. जस्ट गो विद द फ्लो, गो अहेड अहेड अहेड। अगर आप श्रुति शर्मा की कॉपी देखोगे या पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बस वो पीछे देख ही नहीं रही है, बस आगे ही बढ़ती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, पीछे कौन आ रहा है क्या आ रहा है आपको नहीं मतलब उससे। तो वैसे ही आपको भागते जाना है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, जैसे आपने ये इनोवेटिवनेस यहाँ पे है, छोड़ दो, गलत हो गया तो छोड़ दो, यहाँ पे आगे बढ़ो। अगर आप पीछे मुड़ के आओगे करेक्ट करने तो फिर आपका पेपर सही नहीं हो बात है. पाएगा। Sir, what दैट्स, about case study, sir? That even that you fill 4 pages for 3.5 pages. यस, यस, पूरा मैं तो गले तक भरता हूँ। Okay. ठीक है, आई हैव दैट हैबिट। That's very good sir. वो 4 pages सारा का सारा भरने का it's like innate talent I feel. There isn't a thing that I'm not able to नहीं, do in the time. but that's the thing that has prevented me from selection, because I want to put everything in my answer. जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हो दैट इज क्रिएटिंग समथिंग इश्यूज, राइट। Yes मैं sir. क्या चाह Yes, रहा हूँ, yes, एक एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दूं, और एट द सेम टाइम someone has given 70% information in the same answer, still she is getting 3.5 and I am getting 3.5 or 4। समझ में आ रहा है, बट he or she has saved 30% of time। सही बात है. अब वो Time, थर्टी time परसेंट save. हाँ. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवोट अ पर्टिकुलर टाइम, 7 मिनट, लेट से 8 मिनट, आप उस हिसाब से काम करते जाओ, 7 7 मिनट में या 6 6 मिनट में, कि आपको फटफट इस तरीके से करना है। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्पीड, ये सबसे बड़ा गेम है। ठीक है, नॉलेज, मतलब देखो मेरे पास तो नॉलेज भी था, सब भी था, स्टिल आई कैन नॉट हम्म. क्लियर। पहली बात तो आई हैवंट रिटन मेनी आंसर्स। ठीक है, अब रिटन राइट नहीं कर रहे थे मैंने, उससे क्या हुआ है, जो स्पीड है, ठीक है, वो बन नहीं पाई। और जो एग्जाम का आ, जैसे 2023 में आई वेंट टू स्टडी आईक्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे वी हैड रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहाँ पे रुका था मैं, तो वहाँ पे हम आंसर लिखते थे, बट आई नेवर एनालाइज दोज आंसर्स। Okay. ठीक है, तो एनालिसिस आपको करना है, जैसे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालिसिस, एनालाइजिंग योर आंसर्स। ठीक है, आप भी देख Analysis रहे हो, is the आप घर boring जाके, part. बोरिंग बट इट इज द मोस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, Yes, sir. Yes, yes. है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग, रिवीजन भी आप कर लोगे बट एनालिसिस आप नहीं, अरे यार छोड़ो क्या ही, बिकॉज आई कैन से दैट पीवाई
इसमें अगर यू विल सी इन प्रीलिम्स में मैं सीसेट कब पढ़ता हूँ, डू यू नो? जो 2 घंटे का गैप मिलता है ना, उसमें मैं सीसेट पढ़ता हूँ। हम्म, ठीक है। 2 घंटे में मैं कुछ नहीं। आई नेवर टेक दैट कैफीन और ये सब चीजें, चाय वाय पीता नहीं, कैफीन नहीं लेता हूँ। और जो वो आता है रेड बुल वर्ड बुल, तो कभी देखा भी नहीं। तो सीसेट के 2 घंटे में, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि मेरी रात में बहुत अच्छी नींद हो रही है। मेरी नेवर नेवर हैड दैट। बट उस समय आ जाता है दैट यू हैव दैट कि भैया साल भर इतना पढ़ रहे हो, तो हाँ आपके अंदर ही रहता है वो कि स्लीप विलीप तो आनी नहीं चाहिए। तो 2 घंटे में ही सीसेट पढ़ के, बिकॉज आई हैव दैट ठीक ठाक सीसेट के अंदर, तो सीसेट का ओके कभी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स के जितने भी 2 साल से तो मैंने मॉक दिए ही नहीं है। हाँ ठीक है। इत- ठीक है। क्योंकि 2 साल में तो बस 5-5 6-6 दिन पढ़ा है मैंने और दिए हैं पेपर एग्जैक्ट, मतलब लास्ट मेन एग्जाम। ओके बट उसके पहले की बात करोगे तो 22 23 उसके अंदर मैंने मॉक्स दिए हैं। ओके 8 to 10 मॉक्स दिए होंगे कभी, या फिर 5-6 भी दिए हैं। लेकिन वो जो 5-6 मॉक है, एक मॉक को एनालिसिस करने में, जैसे 2 घंटे का तो पेपर होता है, उसके हाँ बाद में आधा घंटा गैप, फिर आप उसके बाद में पूरा चेक करते हो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, अगेन आधा घंटा। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से 3 आवर हो गया, ये तो सब एक प्रिलिमिनरी केस हो गया। फिर इसके बाद में क्या हाँ कर रहे हो आप, इसके बाद में यू आर स्टार्टिंग एनालिसिस, एनालाइजिंग पार्ट। और एनालाइजिंग में लेट्स से विजन आईएएस का पेपर है, तो अराउंड 50 पेज रहते हैं उसमें आंसर के। नो, आई हाँ हाँ आई अरे पता ही नहीं, पता है, डू यू नो दैट? यस अरे सर जो, वहाँ पे तो 50। देखता था। एक दिन लगता है हाँ सर हाँ वो एनालिसिस Total करने में। हाँ। energy will drain out. हाँ, यस। हम देख तो रहा मैं तो मैं सुबह से बैठता हूँ 8 बजे से, तो या फिर 9 बजे से, तो मेरे को 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं। और पूरा पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, एक एक लाइन को पढ़ूंगा, जो आंसर पढ़ा है वो भी पढ़ूंगा, जो आता है वो भी हाँ देखूंगा। क्योंकि उसके अंदर डिटेल में लिखा रहता है, कृष्णदेव राय के बारे में जस्ट एक लाइन मेंशन नहीं रहती है कि ही वॉज हाँ फ्रॉम विजयनगर। पूरा रहता है कि उसके समय पे हरिहर क्या बुक्का क्या था। 1336 से स्टार्ट किया, फिर उसके समय में नूनीज आए, ये आए, बारबोसा आया, हाँ इनने उन्नीस ये बोल बारबोसा। दिया, हम्पी ये Absolutely. है, वो हम्पी वो है। प्रसाद। तो इस तरीके, हाँ तो ये, हाँ फिर अमुक्त मलयाद और ये जितने भी है वो सब, तो ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया, मैं वहीं पे सोचता हूँ। आई थिंक विजयनगर, तो विजयनगर कहाँ पे होगा? विजयनगर इज इन इंडिया का ये मैप हम्पी। है, तो ये है इंडिया मैप। विजयनगर। हाँ, यहाँ पे हम्पी, हम्पी से तुंगभद्रा जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक समय पे 1336 में क्या हुआ था, तो वहाँ पे इस तरीके, वहाँ पे ऊपर जो था एस्टेब्लिशमेंट तुगलक। तुगलक, तुगलक, हाँ तुगलक अपना गेम खेल रहे थे वहां पे। इस तरह पे ये एक व्यक्ति आया, 2 भाई आए, उन्होंने स्टेब्लिश किया। हरिहरा फिर बुक्का। उसके बाद में, हाँ हरिहर बुक्का। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, आप अपने एब्जॉर्ब कर रहे हो थिंग, क्योंकि आपके दिमाग में 24/7 चीजें जा रही है। यूपीएससी इज नॉट अ इजी गेम, 24/7 बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रहा है, तो आपको हाँ दिमाग में लगाना है। ठीक है, फिर आप इसको कोई ट्रिक बनाओ, यहाँ पे यहीं पे बैठे बैठे ट्रिक बना दो कि 1336, ये तो चलो ये तो ट्रिक नहीं है। जैसे कुछ कोई ट्रिक हो गया कि जैसे उनके पास था ना मंडपम था, मंडपम, हाँ हाँ कल्याण अ, मंडपम। कल्याण मंडपम। तो कल्याण मंडपम अब क्या है, जैसे आप अगर देखोगे, मूवीज देखोगे बहुत सारी, ऑफ व्हाट, ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कल्याण मंडपम, मतलब शादी हो रही है वहां पे। हाँ हाँ. समझ में आ दैट्स रहा है? कॉमन हियर सर। हाँ यस। तो ये कल्याण मंडप भाई, कल्याण मंडपल क्या है, कल्याण मतलब कल्याण हो रहा है, मंडप मीन्स दैट हाँ गैलरी और Raised दैट, platform. हाँ प्लेटफॉर्म, इट्स रेस ए। प्लेटफॉर्म बिफोर, बिफोर द गर्भगृह। तो वहां पे क्या कर रहे हैं वो, जो सिस्टम होता था वहां पे, आपकी शादियां हुआ करती थी, इवेंट्स हुआ करते Ceremonies. थे। हाँ Ceremonies. सेरेमनीज, यस, मतलब वही सेरेमनीज ही हुआ करती थी, तो वही मैरिज उसका लाइफ रोल ऑफ द था। गॉड। ऑन द डे हाँ, द गॉड गेट्स मैरिड। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, और वहीं पे इंसानों की भी शादी होती थी। तो हाँ उसका हाउ नीचे वी आर होता था। कनेक्ट, हाँ मतलब वही, हाउ वी आर कनेक्टिंग दैट कन्या कल्याण मंडपम विद कंटेम्पररी मूवीज, और उस तरीके से याद कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके यस से सर मैंने यस। याद किया था। अब मेरे लिए तो कर्नाटक इज वेरी न्यू, मेरे लिए तो तेलंगाना इज एंड तमिल, आंध्र प्रदेश, ये सब न्यू है। लेकिन मैंने एक हाथ ओके। 2-3 मूवी देखी है, दैट ए और वो सब ऐसे 3-4 ऐसी मूवीज है दैट Yeah, इज Nitin सिमिलर टू Kamuki. कन्या। Nitin हाँ 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 Samandapam.
हाँ हाँ हाँ। तो उससे अपन कनेक्ट कर रहे हैं, और उससे क्या है, देखो आज भी मुझे याद आ गया कि कल्याण मंडपम जैसा कुछ वर्ड है, जबकि मैंने आई एम नॉट रेड इट फॉर 1 ईयर लेट्स से। तो ऐसा आपको थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, और जैसे ही ये इंटीग्रेट एग्जाम में विद आया। इनेट विजडम, उससे इंटीग्रेट हाँ करते हैं इनेट, तो हुक हो जाता है। हाँ इनेट विजडम, या तो फिर आप कुछ ट्रिक बनाओ कि जैसे यहाँ पे चार डायनेस्टी आई थी, 4 डायनेस्टी वर देयर, तो 4 डायनेस्टी का आप सीक्वेंस याद करो। हरियंका, और फिर तुलवा आई एम नॉट तुलवा अरबीडू। सर, हाँ तुलवा अराबिडू इस तरीके के। तो आपको ये सब पता होने चाहिए। आपने कुछ ट्रिक बना लिया टाटा या फिर कुछ अंबानी इस तरीके, सॉरी, तो इस तरीके से आपकी ट्रिक बन गई वो। और फिर वो ट्रिक भले आपको याद ना हो, बट व्हेन यू रिवाइज, भले वो आप 1 दिन पहले उठाओ या 2 दिन पहले उठाओ, व्हेन विल यू रिवाइज, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगी। बिकॉज यू हैव नॉट जस्ट रेड दोज थिंग, यू हैव एनालिसिस, यू हैव डन द एनालिसिस, यू हैव ट्राई टू इंटीग्रेट विथ योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से इन दैट एस्पेक्ट प्रीलिम्स के मॉक को मैं एनालिसिस करता था, तो पूरा 12 1 घंटे, 10 12 घंटे लग जाते थे। तो वैसा ही अगर हम मेंस के करें, तो आप सोचो कितना ज्यादा हाई फाई अपन पहुंच सकते हैं। आई गेटिंग? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में तो ये आ गया कि कोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटेशन? Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda quote resemble the Marcus Aurelius. अब ये मार्कस ऑरेलियस है, जो नाम आता है दैट शुड बी इन कैपिटल, मार्कस ऑरेलियस, स्टोइसिज्म। मेरे सामने ही बुक है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। ठीक है, ओके। वेयर एक्सेप्टिंग द हर्डल्स एंड यूजिंग देम एज अ लर्निंग फॉर नेक्स्ट एंडिवर। बहुत, चलो बहुत अच्छी, ठीक है। ठीक है, मार्कस ऑरेलियस, देखो आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, स्वामी विवेकानंद को आपने मार्कस ऑरेलियस से लिंक कर दिया। तो यहाँ भाई हाईलाइट तो करो, यहाँ तो देखो समझ भी नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। राइट सर, आप राइट, हाईलाइट, एग्जैक्टली। हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, या तो डबल लाइन खींच दो या बक्सा बनाओ। Importance, importance of perseverance, adhering to continuous effort bring closer to goals. Okay. Krishna Nishkam Karma focusing on means, okay, perseverance of ISRO. नहीं 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 नहीं, lead to reaching the, देखो आप perseverance पहले आप लिखो कोई सब्सटेंस, सॉरी, पहले आप लिखो कोई उसका इंपॉर्टेंस लिखो, फिर उसके बाद में एग्जांपल दो। राइट सर। यहाँ पे आपने क्या लिखा, कंटिन्यूअस परसिवरेंस ऑफ इसरो, तो ये आपका एग्जांपल ही अपने आप में पॉइंट आ गया। मतलब यहाँ पे आपका आना चाहिए आर्गुमेंट, राइट। आर्गुमेंट का आना चाहिए एग्जांपल। ओके एग्जांपल, सर। यहाँ पे आपने एग्जांपल लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, देखो चलता ही है, ये सब चलता है। मैं, देखो वी आर ट्राइंग टू बिकम दैट आइडियल वर्जन, हम आइडियल की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा या सा ये जब, है ना, ये कोई गलत नहीं है। जब देखो, जब एग्जाम में आपको इतना कोई सोचना नहीं है, जैसा जैसा हो रहा है वैसा लिख दो, मेरा तो ये कहना है। जब आप ज्यादा राइट सोचते सर। हो तो इट वुड क्रिएट क्रिएट बर्डन। गो विद द फ्लो, चलते जाओ, जो है बस करते जाओ, लिखते जाओ। रिकवरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ चंद्रयान, ठीक है, कोई इशू नहीं। परसिवरेंस गिव होप फॉर अटेनिंग लाइट एंड क्लाउड, फॉर, Light and clouds are difficulties. okay, light and cloud the difficulties. Gandhi's efforts of Indian movement despite many movements failure. Thomas Alva Edison perseverance after failure. 999 bulb, 999 bulb नहीं, 999 times lead to inventing। और ये शायद 4 बार 9 आता है, इतना अपने को भी ट्रिपल नहीं नाइन, पता, ट्रिपल इतना चलता है। नाइन। 999, ओके, लीड टू इन्वेंटिंग द बल्ब, ओके। सोशल परसुएशन डिमांड परसिवरेंस। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। राइट सर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप लास्ट लास्ट में एग्जाम्पल एग्जाम्पल भर दो तो चलेगा, जैसे आपने 4 पॉइंट में आर्गुमेंट लिखा, फिर एग्जाम्पल लिखा। राइट सर, राइट। फिर फिफ्थ सिक्स में अगर आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये जो है, इट इज ट्राइंग हैविंग लेस टाइम और दिस। आपने हाँ, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, फिर यहाँ पे आर्गुमेंट लिख रहे हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, फिर आर्गुमेंट लिख रहे हो, दैट इज समथिंग नॉट गुड। शुड बी लुक्ड आफ्टर। सोशल या परसुएशन डिमांड सर। परसिवरेंस, संतनम संतनम कंटिन्यूअस एफर्ट इन
अरे संथनम आईएएस ऐसा कुछ थोड़ी होता है, आईएएस ऑफिसर, ये सब ब्रैकेट में आईएएस लिखो, संथनम आईएएस Right, sir. पूरा है। कंटिन्यूस एफर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड लिवर इन एपी, ठीक है। या फिर आप संथनम आईएएस या फिर संथनम सर, इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। अ, Right, sir. ये ये थोड़ा सा मतलब आप संथनम का नाम तो नहीं, मतलब आप आईएएस आईएएस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि ही इज आईएएस आईएएस आईएएस, Okay. ऐसा नहीं। मतलब आप नाम लिखो, उसके बाद में ब्रैकेट में आईएएस लिखो, दैट वुड बी इनफ। इस तरीके Even we से can leave it एक बार थोड़ा, open-ended, right, sir? हाँ Like ओपन trying एंडेड, to. लाइक जैसे आरिफ शेख का आपने लिखा, आरिफ शेख आमो पुलिस आमचा बस्तर परसुएट ट्रैवल नॉट टू जॉइन मकसद मूवमेंट, मूवमेंट ये नहीं होता है, मूवमेंट्स ऐसा होता है, मूवमेंट्स। Yes, sir. Yes. ओके, दस वैल्यू ऑफ परसिवरेंस हेल्प टू बाईपास डिफिकल्टी एंड अटेंड एंड गोल, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है कंक्लूजन, एकदम सर परफेक्ट। जस्ट अ मिनट, हाँ सर, आपसे मेरा कॉपी देखते हैं सर, और थोड़ा टाइम टाइम भी हो रहा है क्रंच। वी ओके लुक इनटू आवर कॉपी, माय कॉपी। आई जस्ट प्रिंट द चलो, कॉपी। ओके एक हाँ केस स्टडी देख लेते हैं, ओके, ताकि आपको We ऐसा ना can. लगे मिसिंग Sir, can we समथिंग, go है ना। to case study in this question and then we'll move to Rahul copy? We'll see हाँ one वही case कह रहा हूँ study. मैं, आई एम सेइंग द सेम कि एक केस स्टडी देख लेते हैं, राइट। Right. ठीक है, और ये ऐसा कभी मत छोड़ो, राइट, ऐसा ओपन मत छोड़ो, Actually, वेस्ट टू I was इनकलकेटिंग। talk. Actually, I'm trying to bring some uniqueness in the points to avoid the repetition. So I'm thinking for the new points here. So integrity, I have written नो some नो नो points नो, there. That's why. मैंने क्या बोला, ज्यादा ज्यादा आप सोचोगे, द मोर यू थिंक द टेंशन इट विल क्रिएट केओस, Yes, है sir. ना। Yes. ज्यादा मत सोचो, सिंपल पॉइंट्स आर आल्सो सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। तो आप सिंपल लिखो तो भी चलेगा भाई। Right, sir. सबसे Right. पहले Right. इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रिटी में रोल ऑफ फैमिली एजुकेशन सोसाइटी, वेज टू इंटीग्रेट। तो आप यहाँ पे चाहो तो देखो, इसको बड़ा करो ना, कि हाउ द पेरेंट्स कैन इनकलकेट द वैल्यू सिस्टम इन द चिल्ड्रन, हाउ द एजुकेशन सिस्टम कॉलेज स्कूल शुड बी रिफॉर्म। इसको बड़ा करो, एजुकेशन मतलब क्या होता है, स्कूल कॉलेज टीचर्स रोल, इनका सबका बढ़ाओ, Curriculum, sir. मेंटर, Yeah, yeah. करिकुलम, Lectures. सोसाइटी। हाँ NEP सोसाइटी में 2020 किस we can तरीके write. से, हाँ सोसाइटी में पैट्रियार्कल ये सब जो है सोशल नॉर्म्स, हाउ कैन दे सपोर्ट सोशल स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप एक एक को खोलो। समझ में आ रहा है, जब Yes, आपके sir. पास में दिमाग नहीं, मतलब जब आपके पास में पॉइंट नहीं आ रहे हैं, दिमाग नहीं चलता है एग्जाम में, रोल Yes, sir. मॉडल Yes, sir. एग्जाम्पल, ठीक है, तो या तो फिर वही की वही रिपीट करो, गांधी जी को लाओ, मंडल मंडेला को लाओ तो देखो भाई, ये सब लाना पड़ेगा आपको। छत्रपति शिवाजी को लेके आ गए आप, छत्रपति शिवाजी, तो यहाँ पे इसको ऐसा मत लिखो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपने छत्रपति शिवाजी, अब आपको क्या छत्रपति शिवाजी के बारे में पता नहीं है, जब यहाँ पे आपके पास में पॉइंट नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी को तीन चार लाइन में निकाल दो, कि हाउ Right, sir. छत्रपति Right. शिवाजी हैज War ethics in a lady, that हम्म, lady prisoner. यस यस, Young. हाँ वही वाला, कि हाउ शी हैज, हाउ ही हैज मेंटेन दैट वॉर एथिक्स when he was fighting, how he has inculcated the value system in his children, how he has adopted integrity in his own life। तो जिस तरीके से पर्सनल एज वेल एज एज वेल एज अ रूलर, तो आप इस हम्म। तरीके से तीन चार लाइन उसको सामने वाले को फैला दो। समझ में आ रहा है, यहीं पे अगर आप ये तीन ही पॉइंट्स को अगर आप एग्जांपल तीन तीन लाइन में भर देते, सोसाइटी हाउ, रोल ऑफ फैमिली, तो हाउ द पेरेंट्स कैन कंट्रोल द स्मोकिंग हैबिट बाय इनकलकेटिंग गुड एजुकेशन, ठीक है। Yes, sir. Yes, रोल sir. ऑफ teaching, how the APJ Abdul Kalam has highlighted the role of teacher, teachers are the one who can shape the destiny of a nation। oh my god तो It's समझ में आ very रहा है। interesting that you said in the Chhatrapati Shivaji example, like his life itself entirely stands an answer for this question, right, sir? We can pull the everything, the points or substantiation from his life itself, right? It's हाँ interesting, sir, बट, right? यस That's good. बट इंटरेस्टिंग, बट आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है, आप मतलब No, छत्रपति no. जी का आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, दैट उसका इज मोर नाम देन एक इनफ। बार अब एक बार रखते हैं उसका नाम, बस उसका लाइफ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं जब Just माइंड as a में few पॉइंट। points, sir. हाँ Reference for reference. We will हाँ हाँ add some other name there. हाँ, Yeah. हाँ 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 हाँ, his तो बस childhood, आपको क्या करना है, his life. देखो आपको
आपको ज्यादा नहीं करना है। छत्रपति ने कोई अगर वॉर लड़ी हो या फिर बैटल लड़ी हो तो आप उनका हाँ नाम लिख लीजिए। जैसे अभी लाइक अपने ने क्या बोला, छत्रपति, जस्ट वन सैम मिनट मानिक होल्ड। शाह इन द इंडो बांग्लादेश वॉर 1971, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक लाइफ ऑफ से कोर्स, पॉइंट ऑफ निकाल कोर्स, के। हाँ। बस हम्म। बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू कन्वे। यस। छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी हमने क्या बोला, ही हैज शोन वॉर एथिक्स, ठीक है। अब और इसके बाद में क्या बोला, ही हैज इनकलकेटेड वैल्यूज इन हिज चाइल्ड। अब मेरे को भूल गया मैं कि उनके चाइल्ड का नाम क्या है। तो आप कुछ भी मत करो, बस आप इतना याद करो कि छत्रपति ने कौन सी बैटल लड़ी थी, तो वो लिख दो। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ हल्दी हल्दी घाटी नहीं, हाँ। लेट्स से बैटल ऑफ बुरहानपुर, ठीक है। आई एम फ्रॉम बुरहानपुर, लेट्स से बैटल ऑफ ओके। बुरहानपुर। तो हाउ द छत्रपति शिवाजी महाराज हैज फॉट, हैज शोन द बैटल ऑफ, has shown the value of integrity and war ethic during the battle of बुरहानपुर। Courage of खेल खत्म। conviction समझ also. समझ में आ रहा है आपका पॉइंट में? यस। छत्रपति तो आ रहा है, बैटल ऑफ बुरहानपुर मींस इट इज शोइंग, व्हाट शोइंग, इट इज शोइंग योर डेप्थनेस इन योर यस नॉलेज। यस, itself या adds फिर the अगर आप value लिख to रहे, the question. That ऑफ battle of कोर्स, Buranpur, it's heavyweight point. Yes sir. यस यस, ऑफ Hmm. कोर्स, हैवीवेट पॉइंट। यहाँ पे अगर Hmm. आप लिख देते छत्रपति शिवाजी इन शोइंग इंटीग्रिटी इन बैटल ऑफ बुरहानपुर, खतरनाक पॉइंट हो जाता। यहाँ पे, Hmm. यहाँ पे देखो अशोक, अब टीएन सेशन ईसीआई ये अगेन रिपीट हो रहा है अशोक खेम का, चलो ठीक है। तो Yes यहाँ sir, पे yes. अशोक खेम का अगेंस्ट सैंड माफिया आ रहा है। तो आप क्या लिखो, अशोक, अब आप क्या करो, अशोक खेम का भी थोड़ा सा। अब ये जो ऐसे पॉइंट आ रहे हैं टीएन सेशन, ये दुनिया लिख रही है, एवरीवन इज राइटिंग, 100 बच्चे हैं तो Yes 100 yes. के 100 लिख Yes sir, रहे हैं। yes sir. We have to adopt new one. तो अब नहीं, आप अगर टीएन सेशन को लिख रहे हो तो टीएन सेशन को पढ़ो, उनके लाइफ से 2 पॉइंट निकालो, बस 2, मतलब 2 वर्ड आपने निकाल लिए और उसी को फिर घुमा फिरा के यूज करो। आपको Hmm. दो दो से ज्यादा बार तो यूज करना ही नहीं है नाम। समझ में आ रहा है? तो दो अलग अलग इंस्टांसेस में दो अलग अलग एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग टीएन सेशन, लेकिन आई एम रिमेम्बरिंग किरण बेदी। तो किरण बेदी के अंदर आप लिख सकते हो पुलिस रिफॉर्म। Bihar jail reforms. अरे हाँ। हाँ, Yeah. तिहाड़ जेल रिफॉर्म, हाँ। ठीक है। अब तिहाड़ जेल के अंदर भी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो था, दे हैव प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दे हैव Hmm. प्रोवाइडेड स्कूल स्किल्स टू द prisoners, so that whenever they can came out, they had something Prison to to correction earn। facilities. Prison to हाँ, correction करेक्शन। facility. Hmm. हाँ, अब ये देखो जैसे आपने बताया प्रिजन टू करेक्शन, अब मैं Hmm. आई एम गेटिंग इम्प्रेस विथ यू, तो वैसे ही आपको क्या करना है, बस आपको यही किए लिखना है कि किरण बेदी तिहाड़ जेल प्रिजन टू करेक्शन अप्रोच, खेल गेम ओवर, Facilities. यहीं पे खेल। हाँ, बस यहीं पे गेम ओवर, राइट। समझ में आ रहा है? तो आप टॉपर की कॉपी देखोगे तो वही यही तो लिखते हैं, मेन मेन Hmm. पॉइंट डाल दिए, बड़े बड़े पॉइंट डाल दिए, खेल खत्म। नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग। Hmm. अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, जैसे श्रुति शर्मा की कॉपी, उसको कुछ नहीं आ रहा है तो एक यही चीज को वो 4 लाइन में एक्सप्लेन करेगी, जब उसका दिमाग नहीं चलता है तो। ये सही में, जब और उसके पास में जब पॉइंट्स रहे तो वो पॉइंट्स को बस यहाँ पे कैसा कर देगी, छत्रपति शिवाजी, यहाँ पे और कोई दूसरा पॉइंट आ गया तो यहाँ पे संभाजी महाराज, यहाँ पे 3-4, यहाँ पे सैम मानिक शॉ। तो देखो एक यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे Yes एक sir, yes. शिवाजी को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे क्वालिटी आ गई। तो जब उसको क्वालिटी पता है Mm-hmm. तो क्वालिटी लिखेगी, जब उसको क्वांटिटी पता है तो वो क्वांटिटी लिख देती है। समझ में आ रहा Right है? sir. Yes Yes yes. sir, yes sir. Good. तो We'll see आपको भी case वैसे study sir. करना पड़ेगा। यस Hmm. यस यस, यस This यस। one question will, first question we will see sir. ओके, फर्स्ट, Sunil, as a young civil servant facing a complex situation, duty versus family safety. Let us see the Sunil की कंडीशन क्या है। सुनिल has a reputation of competency, integrity, dedication, relentless pursuit. अगेन सैंड माइनिंग वाला केस आ गया, एक्सक्यूशन सैंड फार्म। Sunil, being a sharp and energetic officer, immediately grasped the ground realities as the modus operandi followed by the mafia through the various Davis and Davis mechanism. Or, on making inquiries, he gathered that some of their office employees in hand and gloves with them and have developed close unholy nexus. Sunil initiated a sting and started conducting raids. Okay, illegal operation of movement of shoot.
देखो व्हाट आर द क्वेश्चंस, इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट options available to Sunil in attending to this situation. Critically evaluate each of these options listed by you. Which of the above do you think would be the most appropriate for Sunil to adopt and why? अब देखो मोरलेस यही क्वेश्चन आते हैं हर बार। आ, कोई भी केस स्टडी लिख के ले लो, मोरलेस वही आती है कि आपके पास में क्या है, आप क्या करते, आप अगर होते तो व्हाई, व्हाट एक्शन हैव यू टेकन, व्हाई यू हैव टेकन सच एक्शंस। Yes, ठीक sir. है, Yes, अगेन sir. सुनील वाला केस है ना। हम्म, ठीक है, ये चलो ए एंड बी आपने अच्छा लिखा, ऑप्शंस अवेलेबल टू सुनील एंड इट्स एनालिसिस एंड इट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए अलग रहे बी अलग रहे, आप ए और बी का कंबाइन भी कर सकते हो, जैसा आपने लिखा है दैट इज गुड। सुनील इज अ यंग सिविल सर्वेंट फेसिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ड्यू टू वर्सेस फैमिली सेफ्टी। ओके, सुनील सिविल सर्वेंट ऑफिस एम्प्लॉय ट्राइबल मुसलमान, सुनील फैमिली लोकल फंक्शनरीज पुअर ट्राइबल बॉसेस। इसके बाद में एथिकल डिलेमास इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन वर्सेस फैमिली सेफ्टी। अरे अरे, इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, तो क्या फैमिली सेफ्टी करेगा तो इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, चलो ठीक है, ओके नो इश्यूज, ठीक है। अपहोल्डिंग ग्रुप ऑफ रूल ऑफ लॉ वर्सेस लाइफ थ्रेट पुअर ट्राइबल लाइफ। देखो डिलेमा में क्या होता है, डिलेमा में एथिकल डिलेमा, देखो एथिकल इश्यूज आर डिफरेंट। एथिकल इश्यूज मतलब बहुत सारे इश्यूज हो गए, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी डिसऑनेस्ट, है ना, मतलब जो सिंगल पॉइंट में आ रहा है दैट इज इश्यूज। डिलेमा मीन्स जहाँ पे एक वैल्यू, वन वैल्यू इज कॉन्फ्लिक्टिंग, वन सिचुएशन इज कॉन्फ्लिक्टिंग वर्सेस अनदर। Okay. Yes, sir. Yes. फर्स्ट, है ना, तो ये सही है, ये दोनों में वर्सेस वर्सेस आ गया दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग, तो यहाँ पे नहीं आया वर्सेस। पुअर ट्राइबल लाइफ वर्सेस, पुअर ट्राइबल लाइफ वर्सेस क्या हो सकते, नेक्सस, Okay. Nexus. नेक्सस Yes. विद, Unholy nexus. हाँ हाँ, अनहोली नेक्सस विद, अनहोली नेक्सस विद मसलमैन्स या Mafia. फिर माफियाज। Tribal तो यहाँ पे Muslim क्या कर दिया आप, and हाँ, तो ये आपने क्या कर दिया, डिलेमा बता दिया, आपको यहाँ पे डिलेमा बताना है, यू शुड रिमेम्बर। आप देखो यहाँ पे पहली बात तो पूछा ही नहीं है ना, तो ये आप खुद से लिख रहे हो, तो आप एथिकल डिलेमास लिख लो, एथिकल इश्यूज लिख लो, ठीक है। Sir, one doubt, sir. Is that mandatory to write ethical dilemmas? So I'm writing for to fill the space here. 4 pages, नो 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 even for the stakeholders also. should नो, we stick to देखो the डिपेंड, demand, just whatever they ask? नो नो नो, देखो यू शुड स्टिक टू द डिमांड, बट हो क्या रहा है मेरे जैसे लोग और श्रुति शर्मा जैसे लोग या फिर और भी दूसरे लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जैसे विशाखा यादव की कॉपी देखोगे, विशाखा यादव इज द मोस्ट Ultimate. अल्टीमेट, शी हैज स्कोर्ड 162। तो Yes. उनकी कॉपी में आपको ज्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन व्हाट शी हैज रिटन इज इन अ कंट्रोल मैनर, इन अ कॉम्प्लेक्स, सॉरी, इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर अलोंग विथ इन अ क्रिस्प मैनर। तो Smooth लगता वो है क्या sir उसका करती है, आंसर. हाँ स्मूथ, स्मूथ लगता है, तो उन्होंने क्या करा कि वी हैव सीन, अगर वो क्या लिखेगी, वो लिखेगी तो यहाँ पे वो सुनील का नाम नहीं लिखेगी। अगर इफ शी हैज रिटन तो वो क्या लिखती कि मैन सैंड माफिया हैज बीन ऑन द रिसेंट राइज इन मैनी state in India that has been highlighted by Supreme Court in Rajasthan Aravali Hill case, where 31 Okay. of 128 hills has been Limestone vanished। mining. Yes. हाँ, बट जो भी है, तो वेनिश, तो इस तरीके से क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया, राजस्थान की बात कर दी, और फिर यहाँ पे करंट पर्सपेक्टिव से उन्होंने लेके आ गए। अब सोचो कितना बड़ा, मतलब अब आप सोच रहे हो जीएस का, मतलब जनरल स्टडीज घुसा दी उसने काय में, एथिक्स के पेपर में। Yes. हम Yes. क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एथिक्स है तो बस एथिक्स तक हमें लिमिट रहना है, बट नहीं, एथिक्स में उसने क्या घुसा दिया, जीएस, कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज हाइलाइटेड दैट समथिंग इज दैट राजस्थान में सैंड माइनिंग इस तरीके से हो रही है एंड दैट हैज बीन अ क्रिटिकल इश्यूज। तो उसने Yes. क्या करा, Sir, कंटेम्पररी से जोड़ दिया। whatever you said, that guidelines and all, is that more suitable in the conclusion for justifying those official actions? So here we have to write, or in conclusion we have to write, where it best suits. व्हाट व्हाट Whatever you said, that Supreme Court judgment or recent examples,
is that best suitable in conclusion for justification or introduction? देखो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगेन आई एम सेइंग, ये जहां पे आपको मौका मिले, जहां पे फिट करना चाहो आप, या जहां पे जैसे शुरुआत में यू आर नॉट रिमेम्बरिंग। जैसे मैं लेट्स से मुझे ये याद नहीं आया अभी सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपको बोल दिया, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इन द एग्जाम। तो आप एग्जाम में क्या करो, जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे सुनील, ये तो डायरेक्ट क्लियर कट केस आपको सामने ही लिखा हुआ मिल रहा है कि सुनील इज अ ऑनेस्ट ऑफिसर। तो उस तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Right, sir. या फिर आप ये याद कर सकते, बता सकते हो कि पंजाब में एक डीएसपी, पंजाब में पुलिस ऑफिसर हैज बीन किल्ड बाय सैंड DGP. माफियाज। हाँ, डीजीपी, यस। डीएसपी, सॉरी, डीजीपी नहीं, डीएसपी। डीएसपी, वो डीजीपी अलग है, वो अलग नहीं। मैं DGP डीएसपी की बात state कर रहा head. हूँ, 2 साल। हाँ, DGP अरेस्ट हो गया था। डीएसपी। हाँ, वो अरे अलग केस है। DSP was killed by sand mafias because of this sand mining. So, thus, safety concern has been a critical issues for officers. इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये Sir, now you have to one write more it. doubt. Sir, while I personally analyzed more than 50 case studies from 2013, I observed that there are like 6 to 7 types of case studies. Like wherever there is a time crunch, like in the disaster efforts or some kind of there is a rush. Medical ethics. हाँ, मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है। और Contract. हाँ, और दूसरा एक पॉलिटिशियन होता है, उसका उसे नेक्सस अनड्यू प्रेशर होता है। और तीसरा ऐसा माफिया होता है। और माइग्रेंट Tribal versus tribal. ट्राइबल माइग्रेंट ऐसा होता है। सर, आप ऐसा क्लासिफाई करके कुछ रेडीमेड नोट्स बना दिया क्या आपका पर्सनली? No, मैं आई एम वेरी मच रैंडम। मैं तो ऐसा है कि मेरे ओके, एथिक्स के भी ओके। नोट्स आपको थोड़े से अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिले, मतलब सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मिले, सेग्रीगेटेड। आई एम बैड एट दिस। मेरे पास ओके, में नोट्स जो है, मतलब मैं उसको कीपिंग इन शॉर्ट कर ही माइंड नहीं पाता इटसेल्फ। हूँ। हाँ, मतलब मैं जो है वो ब्रेन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा फील करने की कोशिश करता हूँ। ओके, दैट्स और मेडिकल एथिक्स, पॉलिटिकल नेक्सस, ये सब जो है, आ, इसके अंदर जो थे, एक अनअकैडमी पे एक सेशन लिया था बाय राम मोहन सर। ओके। सॉरी, राम मोहन, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द। तो उनका कोई भी फ्री अच्छा। सेशन था, हाँ, 2-3 साल। हाँ, ही वाज द हाँ, आईएएस, जो गुड़गांव है ना, गुड़गांव का हुडा सिटी जो था, हाँ, ठीक है, हुडा सिटी जो था, उसका जो रीडेवलपमेंट और उसका जो डेवलपमेंट का काम था, वो उनके हाथ में था। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। तो तो उन्होंने अनअकैडमी पे 4-5, 3-4 सेशन लिए हैं। वो आपको अनअकैडमी की ऐप पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। ठीक है, ओके। राकेश मोहन, राइट, एक राकेश मोहन है, ये देखना, राकेश मोहन। राकेश मोहन। Rakesh ठीक है। Mohan. हाँ, हाँ। इफ आई ओके हो सर। सकता है अभी नाम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, राकेश नहीं, कृष्ण मोहन सर, कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन। ओके। कृष्ण मोहन सर, अनअकैडमी। और इसके साथ में आप डाल दो यहाँ पे मुनाल सर। तो मुनाल मृणाल। सर क्वेश्चन पूछते थे, हाँ, वो आंसर देते थे। तो उन्होंने हाँ, एक एक हाँ। केस स्टडी को उठा उठा के बताया है, क्योंकि ही वाज आईएएस। तो उन्होंने यस। पूरा, आप अगर उनके 2-3 सेशन देख लोगे तो आपका दिमाग वहीं पे खुल जाएगा, आपको और कोई देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बाकी अपना जो है ये, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से टॉपर की कॉपी को देख चुके हैं, तो किस तरीके से हमें लिखना है। Sir, do बाकी you have मोर क्लैरिटी। any way for getting these ethical dilemma words in while writing I mean while interpreting the question? Is there any way? इज देयर एनी वे? Yeah, yeah. Yeah. How to extrapolate those ethical dilemmas from question? ओके, एथिकल डिलेमा फ्रॉम क्वेश्चंस। तो देखो, एथिकल क्वेश्चंस, एथिकल डिलेमा, ये देखो, इट इज वन ऑफ द एथिकल डिलेमास का तो नहीं बोल सकता एथिकल डिलेमास। तो देखो, अल्टीमेटली आपके पास में 8 से 10 एथिकल डिलेमास है। अगर आपने जैसे 6-7 केस स्टडीज देखें, तो अगर आप यू That's विल great. एनालाइज, तो 8 to 10 चैट जीपीटी को बोलो कि भाई व्हाट आर द 8 to 10 ethical dilemmas that have been asked in all the 6 questions that can be utilized in all the 6 case studies of UPSC, CSE mains, ऑल ethical, GS पर्पस paper डायग्राम्स। 4। हाँ, तो वही Right, की sir. वही घूम फिर के आएगा, है ना। आप उसको रट्टा हाँ। मार लो, हालांकि मेरे से कभी रट्टा मारने का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। तो जो दिमाग में आता था या जो उस समय आता था वो लिख देता था मैं, राइट। बट Right, sir. एथिकल देखो,
एथिकल इश्यूज जो है वो आपको डायरेक्ट आंसर्स में मिल जाएगा। कहाँ पे? डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 200-300 वर्ड का ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे लेट्स से इसके अंदर क्या है, सुनील इज एन कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी डेडिकेशन एंड रिलेंटलेस ऑफिसर। तो यहाँ पे लिख दो कि डिसऑनेस्टी वाला हो गया, या फिर इंटीग्रिटी, क्वेश्चन ऑन द इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ सुनील। इसके साथ में वेरी सेंसिटिव एंड चैलेंजिंग करेज असाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का बता दो, रोल ऑफ इश्यूज। ठीक है। करेज हाँ हाँ, यहाँ पे डिलेमा में डाल दो ईआई वर्सेस सब्जेक्टिविटी। हम्म। ठीक है, या फिर सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी लेट्स से, है ना। फिर यहाँ पे लिख दो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हाँ, पास वो तो आता ही, वो तो हर जगह ही आता है। ठीक है। ट्राइबल मसलमैन, तो इसमें लिख दो ट्राइबल मसलमैन लोकल फंक्शनरीज के साथ में हाँ पार्टिसिपेशन, या तो फिर स्टिक विद द इंटीग्रिटी, बिकॉज इंटीग्रिटी वाला ऑफिसर है। तो वही की वही जो उन्होंने दिया है उसी को कर दो, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन टुवर्ड्स ड्यूटी और पर्सनल बेनिफिट, डेडिकेशन टुवर्ड्स ड्यूटी वर्सेस पर्सनल बेनिफिट। इसके साथ में रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ डिफिकल्ट ऑनरस जॉब, रिलेंटलेस फेल परस्यूट्स, यस फेलियर रिलेंटलेस ऑफ परस्यूट्स। डिजायर्स नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो तो सही। आई एम क्रिएटिंग एथिकल डिलेमास फ्रॉम द ओके वर्ड्स दैट हैज बीन वर्ड्स गिवन। तो हाँ जो चार वर्ड्स दिए हुए थे, दैट इज कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी डेडिकेशन रिलेंटलेस परस्यूट। तो उसी को देखते हुए वी हैव क्रिएटेड ऑल दोस डिलेमास। यहाँ पे हम्म यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेडिकेशन वर्सेस समथिंग लिख दिया था यहाँ पे। विषय रिलेंटलेस परस्यूट वर्सेस मोल्डेबल, या फिर गेटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एथिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नहीं, परस्यूट मतलब रिलेंटलेस परस्यूट वर्सेस हाँ पार्टिसिपेशन इन अनहॉली नेक्सस फॉर पर्सनल बेनिफिट। कोलैबोरेटिंग विद देम हाँ, कोलैबोरेटिंग विद देम, सर वन मोर या फिर डाउट डेडिकेशन। when we are writing the ethical dilemmas, can there be act versus act or something? Act versus, like in this case, Forest Rights Act is violating there is a legal clash that failure of Forest Rights Act versus he should show courage, right? Like in this upholding rule of law के बिना हम failure of Forest Rights Act, like not upholding Forest Rights Act, ऐसा भी लिख सकते हैं सर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखो ये तो आप नया डायमेंशन लेके आ रहे हो, राइट। देखो यहाँ पे ये पूछा नहीं है, देखो इसमें से कुछ भी चीज पूछी नहीं है डायरेक्ट, अगर सीधी बात बोले तो। बट यू आर प्रोवाइडिंग दैट एस्पेक्ट। भाई जो भी अपना काम होता है आईएएस आईपीएस का, एवरीथिंग हैज बीन बियॉन्ड विद इन द लिमिट ऑफ लीगल एस्पेक्ट। ठीक है। तो एथिकल तो होता ही है, एथिकल इज द सुप्रीम एथिकल, लेकिन उसके नीचे आ रहा है लीगल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे या तो फिर लीगल डिलेमास लिख दो, या फिर लीगल इश्यूज लिख दो। लीगल इश्यूज के अंदर लिख दो कि सैंड माइनिंग एक्ट, या फिर माइनर मिनरल एक्ट वर्सेस दिस एक्ट, इस तरीके से कुछ सही लिख लो। बात है या फिर यहाँ पे, या फिर अगर आप यू डोंट वांट टू ऐड एनी एडिशनल लेयर लाइक लीगल डिलेमास, तो आप इसके नीचे लिखो एग्जांपल अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो लिखो कि राइट राइट तो ये तो मतलब सही एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना। आपको लिमिट नहीं करना अपने आप को। भाई देखो जो आ रहा है, अच्छा पॉइंट आ रहा है, इफ इट इज रिलेटेड विद दैट टॉपिक यू शुड राइट। सही Right, sir, right. Now let us look at the options available to Sunil. Going ahead and catching and cleaning the mafia, inquiring officer in excess, merits and demerits, uphold institution integrity, uphold rule of law, punish corrupt officer। ये तो ठीक है। Might pose huge threat to Sunil family, mental torture and stress to Sunil, Sunil leaving, evading the situation as it is, ensure his and his family safety, relief from mental torture, agony, stress, reputation track, responsibility evasion, wastage of Sunil initiated efforts finding modus operandi। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे, लेकिन बस आपका ये आना चाहिए कि आपके हर आंसर में, या फिर एथिक्स के हर आंसर में जो वैल्यूज आती है, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर वहाँ पे Dedication to public service, ट्रांसपेरेंस, हाँ, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, परसिवरेंस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, courage, अकाउंटेबिलिटी, करेज, फोर्टिट्यूड, दैट जस्टिस, temperance, जस्टिस, टेम्परेंस रेगुलेशन, ईआई। फिर इसके साथ में एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, रेपुटेशन। तो यहाँ पे क्या है,
dereliction of duty in the face of adversity is not acceptable, है ना? Dereliction या फिर responsibility evasion in the face of adversity is not acceptable. Right. Ostrich ये मतलब approach. एक हाँ ऑस्ट्रिच Like, अप्रोच, ये तो बहुत अच्छा है। ये मैंने किसकी कॉपी में देखा था? एक की कॉपी में देखा था 2019-20 में, तो वहां से मैंने लिखा था Right. डेरिवेक्शन ऑफ ड्यूटी। तो वैसा की वैसा हर जगह पे ये तो हर एक में वैलिड होगा, तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई पढ़ता नहीं है कि हर एक स्टडी में क्या क्या कॉमन पॉइंट उसने लिख दिया है। वेस्टेज ऑफ सुनील इनिशियल एफर्ट फाइंडिंग मॉडल्स ऑपरेंडी। Okay, Sunil escalating the mafia's counter-offensive, asking security family, older mother, wife. Family safety is ensured. Sunil can carry his sense duties stress-free. Still, Sunil life is at stake due to strong power of travel, muscle, Sir, one doubt here, man. sir. In options, can I write in single option? Can I write multiple option? Suppose in third option, escalating mafia counteroffensive threat bosses and asking for security to the family. Can I separate that family thing into fourth option? नो 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 नो, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो पूरा लिख चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा, जैसे आपने 3 लाइन में लिखा है, मतलब इट इज गुड, वेरी गुड। ज्यादा लंबा खींचोगे तो इट इज ऑल्सो समथिंग कि भाई वो ऑप्शन आप, ये ऑप्शन जो होना चाहिए 2 से 3 लाइन में, दैट इज इनफ। आप बिल्कुल बता दिया, आपने कोर पॉइंट बता दिया कि भाई जो काउंटर ऑफिसर एंड थ्रेट टू बॉसेस थे उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको करे रेगुलेट करेगा, इसके साथ में अपनी फैमिली की सेफ्टी। फोर्थ पॉइंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट इज इनफ आई थिंक। दो Right, होना sir. नहीं चाहिए कभी भी, 3 पॉइंट लिख लो। टाइम है तो 4 पे पहुंचो, लेकिन मेरे जो था आई एम नॉट कि मैं 4 पॉइंट इतना खींच सकूं, मेरे बस की बात नहीं थी वो, तो देयरफॉर आई नेवर वेंट फॉर फोर्थ। अगर यू हैव दैट टाइम, यू कैन मैनेज, तो आप 4 पॉइंट तक जा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। sir, one नाउ doubt. In this, if the Sunil is like going immediate rush on them, for that thing, it is technically called courage under fire approach. Like if he's just attacking them despite of the risk. Like to hook the examiner, I am writing this following Singham approach. Is it justified to write that one? That word Singham approach. नो 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 नो, सिंघम अप्रोच नो। ठीक है, सिंघम क्या है? कि गोटिया, ठीक है गोटिया, ठीक है। तो अभी सिंघम जो है भाई, सिंघम देखो सिंघम देख अप्रोच रियल लाइफ में नहीं फॉलो हो रही, बिकॉज देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा ना, जो कृष्ण मोहन सर ने बताया था कि सबसे हाँ इम्पोर्टेंट क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी। No, सेफ्टी not that's not my doubt, sir. Just I'm saying whether it is justified to write the word of Singham in the answers following the Singham नो approach. नो Sir, he's saying about नो the नो नो extreme नो option. One extreme option, one नो negative नो नो option is saying. Single approach is one negative option. So from that we can get the ओके merits and demerits. ओके ओके, इन दैट इफ यू आर ट्राइंग दैट कि यू कैन नेगेटिव में हो सकता है कि सिंघम अप्रोच, बट यू शुड अवॉइड आई थिंक। ठीक है, Okay. क्योंकि वो ऐसा Like लगेगा थोड़ा सा इट informal इज नॉट, हाँ इनफॉर्मल टाइप में। in one case study, I have seen the word using like Netagiri, like politician हाँ, who is meddling with some kind of all these things, Netagiri. हम्म। ऐसा ऐसा वर्ड्स चल रहा है सर, ये चलता है कि नहीं बस हाँ हाँ देखो कपड़ा मकान नेतागिरी, हाँ देखो रोटी रोटी कपड़ा कपड़ा मकान फॉर मकान, द वेलफेयर हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोई कोर्स, रोटी कपड़ा मकान, ये नेतागिरी। फिर मालूम है, अब देखो आपने वर्ड निकाल ही लिया है हिंदी का, Chai तो pani culture. नेतागिरी रोटी, चाय पानी चाय कल्चर, चलता है कल्चर, चलता है Chalta hai कल्चर, attitude. वाह, चलता है कल्चर, चलता है एल्टीट्यूड, दैट उसके साथ में भाई क्लॉक इन क्लॉक भतीजावाद। आउट क्लॉक इन क्लॉक आउट आता है चलता हाँ है क्लॉक हाँ हाँ, क्लॉक इन वैसा क्लॉक वे, आउट हाँ तो वैसा वाला, यस यू कैन राइट। अब जैसे अगर आप देखोगे, तो अब वापस से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब अगेन इफ यू लुक एट द श्रुति शर्मा कॉपी, उनका एक आंसर था डाइवर्सिटी का। तो हाउ शी हैज स्टार्टेड, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। समझ में आ रहा हो, कोस कोस पे बदले, सॉरी कोस कोस पे बदले वाणी, चार कोस पे वाणी, इस तरीके से जो था उनका, समझ रहे हो आप? सही तो हाँ हिंदी कहाँ से कहाँ, मतलब यू कांट इमेजिन। और फिर वो उसको यूज किया है कि हाउ दिस एस्पेक्ट हैज बीन अ रियल इन आवर इंडिया, हाउ इंडिया इज डाइवर्स इन वेरियस एस्पेक्ट एंड वेरियस कल्चरल हाँ एलिमेंट्स।
ठीक है। और जब किसानों की बात, ग्राउंड टू रियलिटी को थोड़ा सा अरे टच देता है आंसर में। हाँ, रियलिटी को टच करता है, बट इट ऑल्सो ब्रिंग दैट इनोवेटिवनेस एंड यस यस। क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। भाई ऑफ कोर्स ये कोई अपन ने थोड़ी बनाया, पहले से कितनी अच्छी चलती आ रही है। और फिर सबसे खतरनाक बात एक और है कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फार्मर एग्रीकल्चर का इशू था, एग्री वाला तो हर बार क्वेश्चन आता है GS3 में। What she has written in agriculture, that India has not been, we are the farmers are still facing the situation that has been mentioned by Premchand in his book पूस की रात। ओके। Do you know Premchand? Do you know पूस की रात? यस यस। yes sir, we know तो मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में तो आता है। पोएट। हाँ, पोएट। यस यस, नहीं पोएट नहीं, ही इज द राइटर, हिंदी राइटर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नंबर और 1 10th राइटर ऑफ क्लास में हिंदी। एक चैप्टर में हाँ रहता है हाँ, सर प्रेमचंद। यस यस। नहीं ऑफ कोर्स, मतलब जैसे यू आर नॉट मोर अवेयर अबाउट प्रेमचंद, लेकिन प्रेमचंद की जो बुक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज गोदान गबन। गोदन या। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। गोदान ओके। गबन। और वैसे ही वैसे उनकी शॉर्ट स्टोरीज है, पूस की रात, और फिर वो जो था और भी ऐसे 2-3 हैं, दो बैलों की कथा, हीरा मोती वाली। प्रेमचंद उपाध्याय, तो इसका नाम पूरा उपाध्याय वही है ना सर? प्रेमचंद उपाध्याय। प्रेमचंद उपाध्याय नहीं है, प्रेमचंद तो उनका पोएटिक नेम है, सॉरी लिटरेरी नेम। ओके उनका जो ओके। नेम है, उनका जो नेम है मुंशी उपाध्याय ही है। मुंशी प्रेमचंद। नहीं, मुंशी, मुंशी इज ऑल्सो अ टाइटल, उनका नेम दूसरा है। प्रेमचंद इज ऑल्सो अ टाइटल, मुंशी इज ऑल्सो अ टाइटल। उनका ओके जो नेम ओके है, उनका जो नेम है, मतलब प्रेमचंद उन्होंने खुद अडॉप्ट किया था, मुंशी उनको किसी ने दिया था। ओके ओके। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देख ठीक है। तो मतलब व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ पहुंच गई है वो, समझ में आ रहा है? प्रेमचंद पूस की रात, ओ माय गॉड। और फिर उसको उन्होंने, उसकी जो क्रिटिकलिटी है उसको रिफ्लेक्ट किया है। तो ये वाला आंसर आपके इसमें आया, सामने वाला पहले तो शॉक हो जाएगा, भाई क्या लिखा है, प्रेमचंद कहाँ से आ गया इसमें, राइट? मैं तो पढ़ूंगा, ठीक है, हाउ शी कैन इनोवेटिव। राइट प्रेमचंद, GS3 के पेपर में प्रेमचंद कहाँ से लिख रही है वो, हाउ कैन शी राइट भाई एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में। फिर मैं देखूंगा कि ओ माय गॉड हाउ शी हैज कनेक्टेड वेल, तो दिस इज समथिंग। तो बार बार मैं उनका नाम क्यों लेता हूँ, ये दिस इज समथिंग यूनिक। यस। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड ऑप्शन, व्हिच क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द अबव डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर Sunil to adopt and why? Sunil should choose option 1 and 2 but to bypass the oh my god, ऐसा कभी मत करो, 3 ऑप्शन में से बस एक ही बताओ आप उसे। ओके। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे आप वापस से 2 लिख रहे हो, यहाँ पे भी 1 2 आ रहा है, तो ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है। आप ऑप्शन दो A B C, ऐसा कैपिटल B और कैपिटल C, इस तरीके से। और जब ये खत्म हो जाए तो यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दो, ताकि पता चल जाए कि भाई ये वाला एस्पेक्ट खत्म हो गया है। ओके। ठीक है, या तो फिर ये जो ये बी लिख रहे हो तो इसको डबल ऐसे लाइन कर दो, मैं, ताकि पता चले कहाँ से आपका खत्म हो रहा है कहाँ पे शुरुआत हो रही है। ठीक है, राइट। अब नाउ यू हैव रिटन दैट ऑप्शन 1 एंड 2 टू बाईपास द, नहीं ऐसा मत करो। एक आपको पहला नेगेटिव लिखना है, सेकंड नेगेटिव लिखना है, थर्ड वाला पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, पहले वाले में आपको क्या करना है, नेगेटिव को ज्यादा हाईलाइट करना है, सेकंड वाले में भी नेगेटिव को ज्यादा हाईलाइट करना है, पॉजिटिव वाले में 3 पॉजिटिव कर दो, एक हाथ कोई नेगेटिव कर दो। मतलब ओके। ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, तीन, सही यहाँ पे बात है। 3 पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए, इसीलिए तो हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे फैमिली सेफ्टी इज एंश्योर्ड, सुनील कैन कैरी हिज ड्यूटी स्ट्रेस फ्री। ठीक है, तो अब स्ट्रेस फ्री आ रहा है, यहाँ पे आप कोई वैल्यू लाओ, इंटीग्रिटी, ही कैन अपहोल्ड द इंटीग्रिटी इन द सिस्टम, अपहोल्ड इंटीग्रिटी इन हिज लाइफ। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिस्टम। अब लेट अस सी जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में भी क्या है, यू शुड नॉट लाइक इन अ ऐसे टाइप, यू शुड लाइक राइट लाइक नंबर। नंबर से क्या होता है, नंबर से पढ़ने में इजी रहता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता है कि इसका अप्रोच, इसका जस्टिफिकेशन ये है, इसका जस्टिफिकेशन ये है, इसका जस्टिफिकेशन ये है। ठीक है, सुनील एस्केलेशन टू हिज बॉसेस एंड आस्किंग फॉर फैमिली सिक्योरिटी मेक्स हिम टू फोकस ऑन ड्यूटी ऑफ क्लीनिंग अप द माफिया। नहीं, देखो जो सर ने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, सही है। जब सेफ्टी थोड़ी बहुत हो तो
मतलब सेफ्टी अलग अलग एस्पेक्ट में, लेकिन जब लाइफ की बात आ जाए तो लाइफ सेफ्टी इज सुप्रीम। आप यू आर नॉट द ओनली ऑफिसर, यू आर ऑल्सो फैमिली मैन। आपकी फैमिली है, यू आर ऑल्सो लीडिंग द टीम, उनकी लाइफ की सिक्योरिटी भी आपके ऊपर है। तो उन्होंने बताया था टीम का मतलब क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टीम। तो उनकी लाइफ किसके हाथ में है, उनकी लाइफ की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो यू कैन नॉट रश एंड फॉलो द सिंघम अप्रोच कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले सेफ्टी को एंश्योर करना है। तो आपको ये बताना है कि लाइफ इज सुप्रीम, लाइफ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन Compromise. एट एनी। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ आप किसी का वो रिसोर्स सोर्स बता दोगे कि इन्होंने ऐसा बोला है ऑथेंटिक, कि लाइफ लाइफ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी गिवन चांस, इस तरीके से। तो ठीक है, लेट अस मूव अहेड अलोंग विद सुनील। अब वो सुनील कैन आल्सो आस्क फॉर मोर पुलिस फंक्शनरीज टू काउंटर माफिया एक्शन, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखो हाउ द पुलिस फंक्शनरी टू काउंटर माफियाज एक्शन। तो यहाँ पे आपने अभी किसका नाम लिखा था पहले, थोड़ी देर पहले अशोक खेमका। Yeah, तो यहाँ पे Sam. तो यहाँ पे भी लिखो ना। हाँ, तो यहाँ पे भी लिखो हाउ अशोक खेमका हैज यूज्ड द सिमिलर अप्रोच इन हिज, हाँ, इंस्पायरिंग फ्रॉम द अशोक खेमका, या फिर Drawing the lessons from the life of Ashok Kanga. हाँ। तो Institutionalizing अब the देखो problem. अब एक थी टॉपर दिव्या मित्तल, वो क्या करती थी, यहाँ पे उसने लिख दिया अब ऐसा फिगर बनाएगी ऐसा, है ना, तो यहाँ लिखेगी अशोक खेमका, Okay. ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है क्या लिखा है, मतलब अरे पता मतलब, शी हैज मेड अ बॉक्स, भाई Yes, अशोक yes. खेमका, अब बॉक्स आ रहा है तो यू विल लुक एट इट। तो यहाँ पे आप लिखोगे अशोक खेमका आईएएस, शी हैज रिटन दैट हाउ अशोक खेमका हैज यूज्ड द पुलिस फंक्शनरीज इन इंप्रूविंग एंड एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इस तरीके से उसने क्या बता दिया, कुछ भी नहीं है, वही की वही बातें हैं, बट उनने अशोक खेमका का एक लाइन को उन्होंने 3 लाइन में कर दिया। तो आप बोल रहे हैं ना कि पेज फिल करने की जरूरत पड़ रही है, तो पेज देखो इस तरीके से फिल, और बक्सा बना दिया तो सामने वाला न चाहते हुए भी देखेगा। तो ये क्या कर दिया बैठता उसने, है दिमाग में. है ना, केस स्टडी लेके आ गई, मतलब एग्जाम्पल लेके आ गई। कहाँ पे, केस स्टडी में। अभी तक आप सोच रहे हो एग्जाम्पल केस स्टडीज में कैसे यूज करेंगे, तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, yes. है ना, Schedule 6 जानबूझ के Gram Sabha consultations in this हाँ one. तो देखो, हाँ तो यहाँ पे आपको जानबूझ के ये ये सब चीजें जानबूझ के लिखना है। नहीं भी आ रही ना तो भी लिखना है, मतलब ऐसा नहीं, सही मतलब है. नहीं भी आ रही मतलब आपको लग रहा है कि ये Some relevance. लिख दो, बस ऐसा लिख दो, उससे रिलेटेड है लिख दो, ठीक है। जो एक्ट आपको याद आ रहा है लिख दो उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज याद आ रही है लिखो, सुनील शुड इन्फॉर्म ऑफ द कॉलिडेड ऑफिसर एंड लोकल फंक्शनरीज टू विजिलेंस अथॉरिटी टू ब्रेक देयर लोकल माफिया। यहाँ पे लिखो वोहरा कमिटी, इंस्पायरिंग फ्रॉम द वोहरा कमिटी Yes. हाउ टू ब्रेक द होली नेक्सस। By doing this, Sunil can also be safeguarded the poor tribal who was forced to send migrant activities. तो यहाँ पे लिख दो इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदांता केस, Aristotle. Vedanta या case. फिर Possible. हाँ, नियमगिरी माइनिंग. हाँ. जो भी है, मतलब मेरे को ग्राम सभा वेदांता तो लिख कंसल्टेशन. दो वेदांत। हाँ, ग्राम सभा, हाउ द ग्राम सभा कंसल्टेशन शुड बी एंश्योर्ड एज पर द शेड्यूल 6. 73rd, हाँ, Safeguarding their कॉन्स्टिट्यूशनल forest resource अमेंडमेंट, rights. FRA डाल दो ना 2006। FRA. Yeah, 2006. Correct. तो देखो ये सब क्या है, आपके आंसर तो सिंपल ही जा रहे थे, आपने इसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना दिया। समझ में आ रहा है, कॉम फिर मार्क्स इसी से मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाओ उसको जानबूझ के, ठीक है, सामने वाले को बम्बार्ड कर दो, है ना। ऐसा आप लिखोगे तो इससे वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप कहाँ से सीख के आए हो, तो भाई मैं FRA से सीख के आया हूँ, FRA ने मुझे गाइड किया है। ये किसने गाइड किया, तो वोरा कमेटी का इंस्पिरेशन है, अशोक खेमका की लाइफ से इंस्पिरेशन हुआ है। ये मुझे कहाँ से मिला, तो ये मुझे कोई बुक से मिला, भगवत गीता से मिला या कहीं से मिला, इस तरीके से। ठीक है, सोर्स याद आए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ लो, बिना सोर्स के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। Yeah. We'll see Are you Rahul's getting? Okay, 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 okay. Okay. No. Okay, sir. We'll conclude. It's been 2 hours. It's more of your time. One request. Just give a comment on my copy, sir. Just one word comment after completing this session. Just have a look of my copy. तो अभी देख लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेट अस लुक हाँ. थोड़ा सा।
ऐसा ना हो कि यू विल जो फील भी क्वेश्चन एक डिस आप कंफर्टेबल हो। डिसहार्टन डिसहार्टन मत हो। ठीक है, एक देखो, चलो ठीक है। ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस तो कॉमन ही है आई थिंक, जो हमारे मिस हुए थे। हाँ हम्म, जैसे ये एक अच्छा आंसर है। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीशन बी कंसिडर्ड एन इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट, डिस्कस विद इलस्ट्रेशन। फिफ्थ का बी, आई यू गेटिंग? यस सर यस। है ना? लेट अस लुक एट द फिफ्थ का बी, है ना? हाँ Impartiality and non-partisanship serve the neutrality that a civil servant maintain as a part of all India AISCR services। AISCR वो तो Yes, गलत हुआ थोड़ा सा। AI है ना? ठीक है, ऑल इंडिया। ठीक है, सर्विस अगेन देखो। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगेन यहाँ पे आपको बक्सा नहीं दिख रहा है। बक्सा लास्ट टाइम बताया था, बक्सा बक्सा बनाने को, बक्सा या समथिंग लाइनिंग। ठीक है, हाँ यू हाँ शुड यस वर्क ऑन दैट। भले एक लाइन कम लिखो, लेकिन थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। actually this time I it took me 6.5 minutes, sir. Within 6.5 minutes, I am able to complete a question. That's I took it as a challenge. Why I'm not getting completed? So in that's I think I accomplished this, so that I can't box it ओके for ओके ओके, this time. नहीं नहीं, I'll ओके, maintain it for कोई, next time. ओके, नहीं नहीं, देखो, दिस इज वेरी गुड अप्रोच। 6.5 मिनट में यू आर कंप्लीटिंग। ठीक है, 6.5 मिनट में, बट यू कैन हैव 7 मिनट्स। 7 into 13 इट इज 91, और 89 मिनट्स में आपको मिल जाएंगे 6 केस स्टडीज। इट मीन्स अराउंड 14.5 मिनट फॉर ईच केस 14 स्टडीज। minutes 48 हाँ 14 minutes for 24 14, seconds. हाँ हाँ, 14, 14.5 के आसपास मिल जाएगी आपको, राइट? तो इस तरीके से यू कैन गो सही 14 मिनट, नहीं 24 14 मिनट। seconds, sir. नो 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 24 नो, seconds 14 मिनट, 20 mark. 50 सेकंड, 50 सेकंड, 14 मिनट 15 सेकंड, 89 मिनट डिवाइडेड बाय 6। लेट अस, For this one, for the 10 markers, it's 7 minute 12 seconds. So ओके it's ओके 14 ओके minutes 24 seconds. हाँ ओके, इन दिस, ओके ओके ओके, नहीं मैं बता रहा हूँ 7 मिनट। जैसे आप मान के चलो, यू हैव कंप्लीटेड इन 10. 7 मिनट, सॉरी Hmm. 6.5, सिक्स Hmm. पॉइंट फाइव मिनट बट यू हैव स्टिल हैज, Yes. यू हैव ब्रेक दैट रेजिस्टेंस कि 6.5 मिनट में हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट नाउ लेट Hmm. अस ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग इन अ 7 मिनट Hmm. टाइम पीरियड। Yes. ठीक है, let us see impartiality and non-partisanship serve the neutrality that a civil servant maintain as a part of all India service rule. Indispensable qualities for our civil servants: maintain good relations with elected executive and permanent bureaucracy necessary for administration continue। अब ये देखो, ये इट इज अ गुड अप्रोच। आप यहाँ से यहाँ लेके Hmm. आए हैं, इट इज अ गुड Hmm. अप्रोच, ऐसा करना चाहिए। मतलब पेज भी भर जाता है, Hmm. बट इट ऑल्सो कि आपने कहीं से कोई नॉट This एंडिंग ऑन like अ, हाँ, ऑन नॉट एंडिंग ऑन अ वन एस्पेक्ट, आप उसको क्या कर रहे हो, yes. उससे इम्प्लीकेशंस क्या आ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ हाँ रहा है, वो वाले एस्पेक्ट इज ऑल्सो कवर्ड बाय यू। necessary for administrative Hmm. continuity for, very good, preserve the ideal of democracy when they are threatened, controversy of ECI role, pre TN session versus post TN session। अब ये एग्जांपल आप नए लाइन से लिखो ना, हाँ थोड़ा सा हाँ और अच्छा सही। आएगा। एग्जाम्पल को यू शुड मेक अ बॉक्स, ऐसा या गोला, ये आप Yes. आदत बना लो। Hmm. ऐसा एग्जाम्पल ऐसा लिखो, एग्जाम्पल जो भी आप लिख रहे हो, बक्सा बनाने की, ताकि दूर से ही समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोवर्सी ऑन ECI रोल, प्रिजर्व द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल रेफरेंस विद नो स्टेक इन एग्जीक्यूटिव अफेयर, अवॉइड्स यस सर ओके सर एटीट्यूड। यस सर ओके सर नहीं होता है, आप इसको लिखो यस मैन अप्रोच। हाँ yes ma'am. एक मूवी आई थी यस मैन ऑफ 1996-7, वो जिम कैरी की शायद, आई एम नॉट रिमेम्बर, हाँ। तो उसके अंदर था यस मैन, एवरीथिंग को यस बोलता था वो। ensure justice and fairness, avoid cronyism and policy corruption, okay, awarding contract to minister associate Colgate scheme, बढ़िया। preserve professional integrity and no fingers will point out your professional conduct, East Dhawan versus Min। Metro Man. He's written as नहीं Metro Man. समझ, हाँ
Is it's slipping the demand or what's it? Just a minute. Should impartial and being non-partisan be considered as indispensable? तो देखो यहाँ पे क्या पूछा उसने? हाँ Indispensable कि कैसा? हाँ नहीं व्हाट मेन जो है impartial approach and second one is non-partisan approach. Non-partisan. ठीक है, आप दोनों को एक साथ लिख रहे हो, कोई इशू नहीं है उसमें, या तो चाहो तो आप इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, ठीक है, बट यू हैव रिटन कंबाइन. तो चलो हम कंबाइन के हिसाब से देखते हैं. अब कंबाइन के हिसाब से क्या हो रहा है? मेंटेन गुड रिलेशन विद इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेसी. इससे क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी हो रही है. नॉन पार्टिसन होता है, हाँ, किसी के साथ नहीं होता. मेंटेन गुड रिलेशन विद इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव. गुड रिलेशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है. इम्पार्शियल मतलब यू आर नहीं, यू आर एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव नॉट गुड रिलेशन. मतलब ये हो सकता है कि भाई आपके तो अच्छे संबंध है पॉलिटिशियन के साथ में, सो दैट यू कैन हैव दैट फेवर. ओके ओके, मतलब ठीक है, गुड रिलेशन नहीं आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव या फिर ऑब्जेक्टिव रिलेशन, इस तरीके से कुछ वो आना चाहिए ना. administrative, ठीक है, like convenience or some kind of a thing like that. Efficiency or effectiveness. No. Indispensable. Impartiality and non-partisan approach is indispensable for civil servants. Why? Impartiality से क्या होता है? It is not connected to impartiality से क्या होता है? It take the decision based on facts and figure and objective criteria rather than being carried away by any politician demands and politician vested interest. है ना? He or she uphold the values of integrity even in tough situation because of this impartiality approach. Non-partisanship मतलब he is not aligning with any political ideology. हाँ नहीं, पार्टी जहाँ पे आ रही है, ये पार्टीशन में आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी. ही इज नॉट अलाइनिंग विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. तो ये क्या हो रहा है? देखो अब समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है अपने को. वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स. तो आपको ये वाली वैल्यूज के साथ में एक और कोई वैल्यू को अटैच करना है. यहाँ पे जैसे वी हैव अटैच इंटीग्रिटी, यहाँ पे वी हैव अटैच दैट. हाँ, यहाँ पे उसके पहले हमने क्या देखा था? इम्पार्शियलिटी मतलब नॉट बी कैरिड अवे बाय एनीथिंग एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. ऑब्जेक्टिविटी पे आगे थे. हाँ, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. courage to stand up for principles like that. हाँ, of course impartiality आपको करेज देती है. You should not, you can't delineate when you when you follow the impartial approach. ठीक है, फिर impartiality से क्या होता है? You avoid the unholy nexus. Yes. That has been highlighted by Ohara committee. चलो ठीक है, ये अच्छा है. आइडियल ऑफ प्रिजर्व, बिल्कुल ये अच्छा है. प्रिजर्व द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल रेफरी, बिल्कुल न्यूट्रल रेफरी. एंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस, ये भी आ रहा है. प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड नो फिंगर्स विल पॉइंट आउट एट योर प्रोफेशनल, बिल्कुल ऑफ कोर्स. हाउ टू मेंटेन, देखो मेंटेन में आपने 4 पॉइंट लिखे, फिर कंक्लूजन नहीं करा. ऐसा मत करो, कंक्लूजन लिखो, भले यहाँ मेंटेन में 3 पॉइंट लिखो. ठीक है, और इसके साथ में बार बार आपका आना चाहिए. उसने क्या पूछा है कि मेंटेन इम्पार्शियलिटी, तो यहाँ पे लिखो कि इससे क्या होगा? ऑल दिस विल लीड टू मतलब एक हाथ कोई लाइन में आना चाहिए कि इट विल एंश्योर इम्पार्शियलिटी. उसको कनेक्ट करो इम्पार्शियलिटी से या नॉन पार्टीशन से, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं. हाँ, दोनों अलग अलग वैल्यूज है. आप कहाँ पे नॉन पार्टीशनशिप की बात कर रहे हैं, कहाँ पे इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करना है. क्योंकि आपने यहाँ पे भी नहीं लिखा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी फॉर सिविल सर्वेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, दैट इज इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन. आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था. अब आपका कहना है कि we have to repeat it like reiterate. reiteration होना चाहिए. सही. मैंने आपको बोला था you have to follow the parroting approach. जो सामने वाले ने पूछा है वैसा कि वैसा पहले तो लिख दो उसको कि भाई उसने बोला है कि शुभम क्यों अच्छा नहीं है, तो वैसा कि वैसा शुभम अच्छा नहीं है, फिर आप उस पर पॉइंट दे दो. ठीक है, आप बस ऐसा मत लिखो अच्छा नहीं है या फिर शुभम अच्छा नहीं. मतलब समझ में आ रहा है आपको? पैरेटिंग वैसा कि वैसा करो. उससे क्या होगा? सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है.
How to maintain polite rejection of undue influences doesn't attract hostility. Uh, Disclosure of one position deter on coercion and influence. Critical thinking and making choice with reason and prudence. Keeping personal interest away from duty. देखो चारों पॉइंट अच्छे हैं, इसमें तो कोई बता नहीं सकता मैं, लेकिन इसमें देखो एक और चीज आनी चाहिए, हाउ टू मेंटेन। आपको क्या मेंटेन करना है, आप अपने आप को सेंटर में रखिए। हाउ व्हाट यू वांट टू मेंटेन, यू वांट टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी। Partiality. हाँ, यू वांट टू मेंटेन, यू वांट टू नॉन पार्टीशन। ठीक है, नॉन पार्टीशन में क्या होगा, यू हैव टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तभी तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे भाई, किसी पार्टी के साथ में मतलब कैरिड अवे नहीं रहोगे। Social ठीक है, skills इसके साथ navigate कर सकते हैं. Then we हाँ can write बिल्कुल, institutional सोशल measures, sir. Institutional measures like vigilance department, vigilance usages, transparency and accountability tools for maintaining impartiality. हाँ देखो ये एक्सटर्नल हो गया, फिर आप इसको इंटरनल लिख लो या तो फिर एक्सटर्नल, दो तरीके से बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो Okay. इंटरनल। अब ये जो आ रहा है ये EI जो है इट इज इंटरनल थिंग, और आप जो बता रहे हो दैट इज एक्सटर्नल। विजिलेंस टूल आर एक्सटर्नल, Right, sir. और बाहर से होता है वो. लेकिन विजिलेंस टूल से इम्पार्शियलिटी नहीं आती है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी इज, हाँ इम्पार्शियलिटी इज समथिंग दैट इज हाँ फ्रॉम विद इन वाली वैल्यू है वो इम्पार्शियलिटी। आप सोच क्या रहे हो उसके बारे में। तो इम्पार्शियलिटी के लिए यहाँ पे एक और दूसरा आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। हाउ टू, तो यहाँ पे क्या लिखो, रेदर देन फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी वन शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इम्पार्शियलिटी आएगी। इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है तो. हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से बाकी आपने क्रिटिकल थिंकिंग ये सब लिखा है, दिस इज करेक्ट, नो इशू विद दिस। ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. అంతేనా? అవసరం లేదు, సరిపోయింది సార్. in this one, right, in the merits and demerits I'm taking the center and taking the points from there, sir, not like boxing like which question here just stop. For every Okay. case study, sir, merits and demerits I'm writing like this. Okay, just wait. Is it okay? स्टार्ट कहाँ से हुआ है क्वेश्चन? Start Not here there number okay. 3 नहीं तो 35 page. अब देखो, हाँ तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा करना है, ये टू भाई पता करे यहाँ पे ऐसा लाइन खींचो। Okay. दिस आर द होना चाहिए कॉपी में, मेन एग्जाम में भी खींच सकते हो, लाइन खींचो, पता चले यहाँ पे यू शुड मेक डबल। ये डबल वबल से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो दे विल कट योर मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीपल एट लार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, मिनिस्टर, ये आपने स्टेक होल्डर्स लिख दिए। ओके, अब थोड़ा सा एक हाथ दो लाइन का यू शुड गिव इंट्रोडक्शन। ओके ठीक है, अब देखो मैं क्या करता था, मैं इंट्रोडक्शन भी देता था, मेरा अप्रोच वाज दैट इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर स्टेक होल्डर्स मैंने बाद में सीखा था इस साल कि आई हैव टू गिव स्टेक होल्डर एज वेल। हालांकि आई हैव नॉट गिवन स्टेक होल्डर इन ऑल द 6 क्वेश्चंस, लेकिन 3 4 4 5 में, अराउंड 4 में आई हैव मेंशन स्टेक होल्डर्स। फिर मैं क्या करता था, आई एम हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ राइटिंग, सॉरी, आई जनरली राइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम, एम क्या है, तो एम दैट शीलम परम भूषणम, अनुदीप दुर्शेट्टी लिखता राइट। है ये. हाँ तो शीलम परम भूषणम, ऐसे मेरे पास में बहुत सारे थे ऐसे, शीलम भूषणम, या फिर हाँ ऐसा ही। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या आएगा, टू मेंटेन, टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कहीं लिख दिया मार्कस ऑरेलियस का स्टोइकिज्म हो गया, या फिर प्लेटोस के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हो गए, कांट का कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव हो गया, फिर इसके साथ में गांधीयन, हाँ गांधीयन का तलिस्मैन हो गया, सोक्रेटिव वर्च्यूज एथिक्स हो गया। तो देखो अब क्या हो रहा है, मैं पहले ये लिखता था तो मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे, ऑब्जेक्टिव एम। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, मैंने बोला है इतना ज्यादा नहीं लिखना है, एटलीस्ट बस एक लिख दो, या तो एम या तो ऑब्जेक्टिव, वही की वही चीजें इसमें डाल दो। एम में क्या आ गया, प्लेटोस आ गया, मार्कस ऑरेलियस आ गया, कांट आ गया, गांधीयन आ गया, 6 तो यही हो गए, देखो खत्म हो गया 6। समझ में आ रहा है? यस सर, यस.
ठीक है, stakeholder now stakeholders is also is there. Now ethical dilemmas, safety versus expediency. ये देखो, ये तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हॉस्टिलिटी विद एक्सपोजर, अगेन यहाँ पे डिलेमास में आपके वर्सेस आना चाहिए, दो वैल्यूज के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। Okay. हॉस्टिलिटी विद एक्सपोजर, प्रिज्म फ्रॉम चीफ इंजीनियर, डेडलाइन फॉर ओपनिंग, ये आप लिख सकते हो। देखो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दो वैल्यूज बता दो, सही, इसके हाँ। साथ ये जा रहा है, इसके साथ ये जा रहा है। इनजस्टिस टू द ड्यूटी वर्सेस एंड वायलेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ड्यू टू द थ्रेट ऑफ परसिस्टेंस। ओह माय गॉड, ठीक है। आप वायलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ हियरार्की वर्सेस राइटियस डिसेंट। Righteous dissent. और हाँ, राइटियस डिसेंट, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ हियरार्की के अंदर यहाँ पे लिखो वेबेरियन हियरार्की, bureaucracy, yeah. है ना। तो वेबेरियन की इसके अंदर ही, अब ये क्या रहा है, वेबेरियन आप नया कोई लेके आ गए, इसके साथ में वेबर के साथ में एक आता है मर्टन। मर्टन की रिजिडिटी आती है, ब्यूरोक्रेसी इज वेरी रिजिड एज पर मर्टन। वेबर बोलता है हियरार्की फॉलो करती है। तो ये दो चार वर्ड है, आपको देखो जीवन में बहुत जगह काम आएगी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हर जगह, तो इसको यूज करो। और यहाँ पे जो है आपकी कॉपी में राम की कॉपी में आई नेवर फाइंड यूटिलिटेरियनिज्म, आई नेवर फाइंड दैट, और कौन कौन से आते हैं, प्लेटोज आ गया, कांतियन आ गया, फिर उसके साथ में यूटिलिटी हो गया, फिर उसके साथ में और कौन सा रहता है, यूटिलिटी, Consequentialism. Ends versus means. Ends versus means consequentialism. Deontology. डिओन्टोलॉजिकल, यही इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, डिओन्टोलॉजिकल। तो ये दो तो आने ही चाहिए, हर दूसरे आंसर में ले लो ये तो। Right, फिर sir. इसके Yes, साथ में yes. केयर एथिक्स, गांधी जी, केयर एथिक्स, गांधी जी, प्लेटोस कार्डिनल, कांतियन, ये सब जो पांच छह स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर एथिक्स, ये सब आने चाहिए आपके। यही है एथिकल डिलेमास, डिओन्टोलॉजिकल वर्सेस यूटिलिटरिज्म, फिर इसके साथ में एंड वर्सेस मीन, गांधीयन को फॉलो करे या फिर वी कैन गो विथ समथिंग रिफॉर्म, वायलेंट टाइप ऑफ थिंग, या फिर ऐसा कुछ। तो ये आपके आने चाहिए हर दूसरे क्वेश्चन, सही, हर क्वेश्चन में आना चाहिए। या तो आप पहले क्वेश्चन में यूटिलिटी वाले को लिख रहे हो तो सेकंड में डिओन्टोलॉजी को लिख लो। मतलब 6 की 6 क्वेश्चन में इनमें से 3 4 4 आने चाहिए, कोई रिपीटेशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, यू आर एनालाइजिंग दैट केस स्टडी विद द यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, समझ में आ रहा है। आप यूटिलिटेरिज्म वहां पे लिख नहीं रहे हो, आप उससे थ्रू एनालिसिस कर रहे हो कि एज पर यूटिलिटेरिज्म इस ये से ऐसा 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 होगा। तो 6 की 6 में भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आप ये 6 इसको ही 6 7 को अच्छे से कर लोगे तो आपके केस स्टडी तो अपने आप ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सही, ठीक है, इस साल मैंने क्या करा था, इस साल टॉट आई टेकन 4 क्लासेस 11 अगस्त से 15 अगस्त तक के ऑफ एथिक्स, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। मतलब 15 अगस्त जस्ट 10 डेज या 7 डेज बिफोर, एक हफ्ता पहले। ठीक है, तो उसके कारण जो मेरे कॉन्सेप्ट थे ये बहुत अच्छे हो गए, और वही कॉन्सेप्ट जो है फिर वैसे की वैसे वही की वही कॉपी पेस्ट करके आया वहाँ पे इन रियल एग्जाम, तो इसीलिए उसका बेनिफिट हुआ मुझे। तो सेम आपको भी वही कह रहा हूँ मैं। आप क्या करो, यहाँ पे जो है 4 5 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो 100 मार्क्स 40 50 मार्क का तो यही है, जितना आप गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स, सॉरी इकोनॉमी को फोकस दे रहे हो, तो उतना ही आप इसको, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब दिमाग में बैठा के रख लो, इसको आधे दो 3 4 5 घंटे में आपका इतना बेहतरीन हो जाएगा, और आपके मार्क्स भी एंश्योर हो जाएंगे। आंसर में भी सब ऑफ कोर्स रिच होता है। ऑप्शंस क्या है, सकम टू द प्रेशर एंड कीप द माउथ शट, ऑस्ट्रिच अप्रोच, फॉलो सुपीरियर ऑर्डर, डजंट थिंक मेरिट डीमेरिट, नो नो नो। अबे देखो मेरिट डीमेरिट में समझ में नहीं आ रहा है, या तो ऐसा करो मेरिट डीमेरिट, हाँ सही, हाँ या तो फिर सबसे देखो सबसे बेस्ट अप्रोच वही है, यहाँ लिखो एक लिखो मेरिट डीमेरिट 1 2 3, 1 2 1 2, अगला लिखो वापस से 1 2 1 2, मेरिट डीमेरिट, थर्ड लिखो अगेन मेरिट डीमेरिट। बस सबसे सिंपल है, ज्यादा उठापटक की जरूरत नहीं है। ऐसा लिख ले तो स्पेस थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है सर, एडवांटेज होता है ऐसा। जब मैं लिख रहा, मैं जैसा लिखा हूँ, वो for my writing it is not coming good, like the box type that you have described. Ram had wrote that kind of a thing,
I adapted to this, and I will make sure next time that it is get proper differentiation, merits and demerits हाँ हाँ, within this itself. ठीक है ठीक है हाँ. ठीक है ठीक है। तो आ, नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। जो आपको देखो, जो आपको हिसाब से सही बैठ रहा है, इसमें भी कोई, ये तो नया अप्रोच आप लेके आए मेरिट डीमेरिट राइट लिखने का, दैट इज ऑल्सो गुड। लेक ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिख दो, थोड़ा सा 1 2 नंबरिंग कर दो या तो फिर ऐसा कुछ, तो इससे क्या पता चलेगा, एटलीस्ट यू हैव रिटन मेनी पॉइंट्स, ऐसा कुछ सामने वाले को रिफ्लेक्ट होते हुए आएगा। Yes. Whistle blow the entire thing and media leakage are considering the depth of corruption. Hedonism. ये देखो, ये अच्छा आया। Hedonism, utilitarianism upheld, held to pressure the uh, autonomy and exposure can damage the reputation of government. हाँ हाँ, expose possible. Trace back to you as a source. Trace back हाँ. can delay your project source inconvenience. अब देखो, इसके अंदर आप डबल डबल मत करो, ये आप एरो लिख रहे हो फिर वापस से एरो लिख रहे हो, समझ में आ रहा है? एरो पे एरो मत चलाओ। तो इट इज मतलब, हाँ वो बस डायरेक्ट आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है इसमें। डीमेरिट्स में 3 3 4 4 वर्ड्स मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कहीं पे देखो पेज भरना है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 4 वर्ड में कंप्रेस हो पाएगा, तो आप यू कैन राइट इट कैन डिले द प्रोजेक्ट, लेकिन उसको जितना शॉर्ट हो सके 4 5 वर्ड उतना कोशिश करो। Now report with documentation of irregular authorities of the higher authority about chief engineer and cabinet secretary. Report with documentation of irregular authorities to the higher authorities, authority about chief engineer and cabinet secretary. Principle of professional integrity approach, hope of correction, optimism from higher authority. Higher authority response. Okay. Now still identity of you get exposed, not get a positive response, and advice to silence can threaten you personal and professional life. Of course, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रोफेशनल चैलेंजेस, थ्रेट ऑफ ट्रांसफर और रिमोट, सस्पेंशन, रेप्रिमेंड फॉर frivolous misconduct charges, possibility, professional threat and responsibility dumping on the project manager, negligence, legal consequence on the role of project manager in quality output, quality control, professional challenges। ठीक है। अब यहाँ पे consequence of overleaking, loss of professional integrity, blind eye towards the ill effect of chronism, moral muteness, ये अच्छा वर्ड है, moral muteness अच्छा वर्ड है, हाईलाइट करो। towards the future innocent public, more able damage to the government functionary reputation, collapse on government institution। यहाँ से नया स्टार्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो आप लिख रहे हो consequence of overleaking, तो देखो आपके इसमें एक जगह भी एग्जाम्पल नहीं आया। सही है। ठीक है, थोड़ा सा और जो हमने बात करी ना कि ऐसे अलग अलग वर्ड्स आने चाहिए, वो या तो फिर किसी का नाम आना चाहिए। हाँ, सत्येंद्र दुबे का नाम लिखो। सत्येंद्र दुबे जिस तरीके से उन्होंने NHAI का एक्सपोज किया था, मोरल म्यूटनेस टुवर्ड द फ्यूचर इनोसेंट पब्लिक थ्रेट। ठीक है, फिर मूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई कंक्लूजन आना चाहिए। That's the difficult part, sir. Introduction and conclusion are taking my brain little time and to trigger. Like there isn't a kind of a mechanical approach for those two things. I'm struggling for those two. Yes, there are mechanical approach, बताता हूँ मैं आपको। देखो, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन टू अगेन एंड अगेन, कि जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है इंट्रो कंक्लूजन में लगता है। इसीलिए मैंने आपको ये GS में बताया था कि ज्यादा इस पे फोकस मत करो। You have to write, but you don't have to focus, you don't have to devote too much time. Why? Because उसके अंदर टाइम लगता है ज्यादा, हम सोचते हैं कि ये बेस्ट से बेस्ट लिखें। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे या तो आप विशाखा यादव की अप्रोच लिखो, या तो फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप बस 2 लाइन में मेंशन कर दो कि दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट सैंड माइनिंग केस एंड इट डील्स विद दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल कंडक्ट। बस हाँ, इस तरीके से। हाँ, बस इस तरीके से। मैं भी इसी तरीके से लिखा है। देखो, जब मेरे को कोई आपके पास में केस हो सामने, किसी का एग्जाम्पल हो, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, या तो फिर अगर आप जनरल कोई रिपोर्ट हो आपके पास उससे स्टार्ट कर सकते हो विथ, या तो फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस लिखो कि दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड हाउ द वोरा, जैसे हाउ नॉलेज नेक्सस की बात करता है, एंड हाउ
the Vora committee has also highlighted about that and how we should regulate and we should ensure the ethical conduct in our life so that we can ensure the responsible behavior इस तरीके से Yes, बस yes. हो गया Sir, तो ये सबसे बेस्ट Anudip Dulshetty will start the introduction with by giving the overview of the question. This case हाँ study of course highlights the classical dilemma of yes duty versus personal life. So of course direct modern offline. यस वही वो वाला अप्रोच दैट इज वेरी गुड अप्रोच क्योंकि उसमें क्या लग रहा है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है यू डोंट हैव टू फोकस पुट सो मच एफर्ट Just ठीक highlighting है the अब question. लास्ट जस्ट हाईलाइटिंग द क्वेश्चन अब देखो सभी का अपना अपना अप्रोच होता है राइट अब कोई कोई जो न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं तो दे ऑलवेज कनेक्ट एवरीथिंग विद द करंट पर्सपेक्टिव जैसे विशाखा यादव की आपको कॉपी में देखने को मिलेगा Aditya ठीक है Srivastava. हाँ अभिषेक श्रीवास्तव अब अनुदीप ने कभी इतना पढ़ा ही नहीं है तो मतलब रियली तो कभी वो आईआरएस बने कभी ये बने वो कभी वो बने तो उनके पास में टाइम नहीं रहा तो उन्होंने क्या करा है जो पूछा है उसको क्रिस्प में कर दिया तो आप अनुदीप वाला अप्रोच फॉलो कर दो वो भी वन ऑफ द सही बेस्ट अप्रोच है ना अब रही बात कंक्लूजन की हाउ टू कंक्लूड द थिंग्स कंक्लूजन में क्या चाहिए हमें कंक्लूजन में या तो आपके पास में कोई कोट लेके आ जाइए ठीक है 6 कोट आपको कितने लगेंगे हाँ 6 कोट लगेंगे तो 6 कोट आप यहाँ पे 6 कोट में से कॉपी पेस्ट कर दीजिए हाँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे एथिकल कुछ हो गया तो सेवा फॉर एग्जाम्पल हाँ सेवा जीव सेवा ही शिव सेवा जीव सेवा ही शिव सेवा शिव सेवा मानव सेवा Maharal Seva. Yes. हाँ हाँ वही मानव सेवा वो किसने बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक है फिर इसके साथ में एक आ जाती है जैसे कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एथिक्स Yeah. Gandhi is you have to be the change. for the हाँ world to बी द change. चेंज Be यू the वांट टू change. सी इन द वर्ल्ड To see the तो change. बी Be द the change चेंज to see the change. नहीं नहीं बी द चेंज टू सी द नहीं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड Yeah, Okay, yeah. okay. वो जो बी द चेंज टू बी वो वाला जो है वो आंध्र प्रदेश में उन्होंने टैग वो बना दी है उसकी ड्रिंक और वो सब की एडवर्टाइजमेंट शायद तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड इस तरीके से देखो कितने सारे हो गए तो अपन जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली आप वही लिख लो कि इन दिस वे आई कैन एंश्योर द इंटीग्रिटी प्रोफेशनलिज्म एंड जो नॉलन के प्रिंसिपल है उनको एंश्योर कर दो आप Nolan principle. Nolan principles, Spanish good governance. Spanish code of good governance. इन दिस फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि दिस आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर लीकिंग या फिर आपसे पूछा गया ना कि हाउ व्हाट विल यू अडॉप्ट एंड व्हाई यू विल अडॉप्ट सच पर्सपेक्टिव तो आप लिखो कि बिकॉज फिर आप लिखो ना कि by following all those above things I can ensure that integrity professionalism as well as dedication towards my service and it will ensure the ethical conduct समझ में आ रहा है आपने तीन हाँ आपने जानबूझ के 3 वैल्यूज उसको फेंक के मारी है Sir, can we also write like this? That this case study test the civil servant's aptitude and puts the civil servant in a difficult situation like that. Any parity words we can write. Any decorated words. That's complicated. No, I don't think so. Okay. So for how many lines we have to write conclusion, sir? 1 or 2 lines. No, 2-3 lines, not more than that. Okay. 2-3 lines. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you. 5 मिनट कंप्यूटर से फोन आया था बन गया चल के लाना है अपने को ओके ओके राहुल Right, Okay. sir. Right. Okay, sir. Sir, can you send that annotated PDF if possible? Okay. I have to go somewhere. I'll share by night or tomorrow. Just Nice, sir. if No, I'm no not. problem. Okay. Thanks for Okay. your time, sir. Thank you. Okay. Have a good day. Right. ఇది డిస్కనెక్ట్ ఇటు సైడ్ నుంచా ఒక్క నిమిషం నేను చేస్తాను